मूवी को उनकी वेबसाइट के बजाय उनकी ऐप से बुक करना ज्यादा आसान है। मेरे पास वो ऐप नहीं है, तुम्हारे पास है क्या? सभी के पास वो ऐप है, तुम्हारे पास कैसे नहीं है? और अगर उनकी ऐप नहीं है तो कोई दूसरी ऐप इस्तेमाल कर लो। अब तुम्हारे साथ क्या हुआ? कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है और सिड और उसके दोस्त कुछ ऐप या ऐप का उपयोग करने के बारे में बात कर रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये ऐप क्या है। क्या तुम्हारा मतलब फोन ऐप से है? जब वो उसके बारे में बात कर रहे थे तो वो अपने फोन पर थे, इसलिए मुझे लगता है कि ये एक फोन ऐप है। लेकिन ये कैसे मदद करता है? आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये सभी ऐप्स है। और वो क्या होते हैं? देखो, मैं इसे और ध्यान से समझाता हूँ। जब भी तुम कंप्यूटर का उपयोग करते हो तो तुम्हारे पास विभिन्न सॉफ्टवेयर जैसे वर्ड, एक्सेल इत्यादि मौजूद रहते हैं। इन सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन कहा जाता है। बस कंप्यूटर की ही तरह कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो स्मार्टफोन के लिए बनाए जाते हैं। इन्हें छोटे शब्दों में ऐप्स के रूप में जाना जाता है। तो तुम कह रहे हो कि ऐप्स स्मार्टफोन के लिए बने हुए एप्लीकेशन है? हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन फिर मैं उस ऐप को कैसे प्राप्त करूं जिसके बारे में सिड कह रहा था कि उसके दोस्त को वही ऐप लेना चाहिए? उसके लिए तुम्हें ये जानना जरूरी है, हर एक कंपनी या कंप्यूटर प्रोग्रामर, जो अब ऐप डेवलपर के नाम से भी जाने जाते हैं, किसी भी आइडिया के बारे में सोच सकता है जो गेम खेलने से लेकर खरीदारी आसान कर सकता है या लोगों को भाषा सीखने में मदद करता है या और भी बहुत कुछ। ओहो, और क्या? तो ये डेवलपर्स चुनते हैं गूगल एंड्रॉयड या एप्पल iOS जैसे प्लेटफॉर्म जिस पे वो ऐप बनाना चाहते हैं। चुनना क्यों पड़ता है? सबके लिए एक ही बना देना चाहिए। हाँ, लेकिन दोनों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषाएं बहुत अलग है और इसका मतलब है कि उन्हें या तो दोनों भाषा को जानने की जरूरत होगी या फिर दो अलग टीम चाहिए होगी जो इसे मुश्किल बनाती है। ठीक है, और कुछ? तो ऐप डेवलपर ऐप बनाने के बाद अगर वो एंड्रॉयड फोन के लिए ऐप बना रहे हैं तो उन्हें इसे गूगल प्ले स्टोर पर पब्लिश करना होगा। ये एक ऐसा मंच है जहां से सभी एंड्रॉयड उपयोगकर्ता ऐप्स डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो क्या सभी ऐप्स मुफ्त है? नहीं, कुछ ऐप्स मुफ्त है और कुछ ऐप्स के पैसे लगते हैं। आमतौर पर ऐप्स जो तुमको चीजें खरीदने की अनुमति देते हैं, जैसे टिकट खरीदना हो गया, वो मुफ्त है। लेकिन अगर गेम्स मुफ्त नहीं है तो फिर क्या मजा? दरअसल बहुत सारे गेम्स भी निशुल्क है। ठीक है, चलो मैंने ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया। अब क्या? फिर तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। उनका इंटरफेस और कार्यक्षमता वेबसाइट से थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन ये फोन के लिए डिजाइन किया गया है, इसीलिए चीजें बहुत बेहतर काम करती है। क्या ऐप बेचे जाने पर ऐप डेवलपर्स पैसे कमाते हैं? हाँ, बहुत से ऐप डेवलपर्स कुछ शानदार ऐप्स बनाने में बहुत सफल हो गए हैं। ये एक बहुत ही नया और अद्भुत करियर है। अरे मेरी, रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। सिड के इस फोन पर ये एक अद्भुत ऐप है। चलो मेरी, इससे कुछ पूछ कर देखो। ओह ठीक है, वेयर कैन आई गेट चीज? वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, मुझे और करने दो। ये तुम बाद में करते रहना, मैं तुमको कुछ और दिखाता हूँ। अरे ये तो पैसे मांग रहा है। हाँ, ये कई डेवलपर्स करते हैं ताकि तुम ऐप पर कुछ और भी खरीद सको। इससे तुम्हारा क्या मतलब है? देखो, कुछ ऐप्स में विज्ञापन होते हैं या फिर पैसे देने पर कुछ ऐप्स अधिक कार्यक्षमता प्रदान करते हैं। वो इन चीजों को और भी अच्छी तरह से करते हैं और तुम्हें खरीदने के लिए लुभाते हैं। हाँ ठीक है, समझ गया, मैं कुछ नहीं कर रहा।
अब तुम कहाँ चले? मुझे एक आइडिया आया है और मैं अमीर बनने जा रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो? मैं अपने प्रोग्रामिंग के लिए एनवायरनमेंट बदल रहा हूँ। मेरी, अब तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें बताया ना, मैं अपने प्रोग्रामिंग के लिए एनवायरनमेंट बदल रहा हूँ। इस स्पीड से तो तुम कंप्यूटर खराब कर दोगे। क्या तुमने पढ़ा भी है कि बुक क्या कहती है? बिल्कुल मैंने पढ़ी है। बुक कहती है कि प्रोग्रामिंग सीखने के लिए सही वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो देखो, मेरी, बुक का वो मतलब नहीं है। सबसे पहले सब कुछ वापस रख दो, यहाँ आओ और मैं तुम्हें समझाता हूँ। अच्छा तुम मुझे बताओ, मैंने क्या गलत किया है? ये सब बहुत ही नया है। मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं। हम इतना कुछ कर सकते हैं, ये अद्भुत है। मैं ये सब कुछ पढ़ना चाहता हूँ। अगर तुम्हारा हो गया हो तो मुझे भी समझा देना। ठीक है, मैं समझा देता हूँ। तुमने जो चेंज लाया है वो नेचुरल या फिजिकल एनवायरनमेंट में है। मैं स्मार्ट हूँ ना? नहीं मेरी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करने के लिए एक निश्चित एनवायरनमेंट चाहिए होता है। मेरी देखो, कंप्यूटर पर प्रोग्रामिंग के लिए कुछ सॉफ्टवेयर और टूल इंस्टॉल किए जाते हैं जो हर किसी को वास्तव में कोड करने की इजाजत देते हैं। अच्छा, तो जैसे मुझे अपने चीज को काटने के लिए चाकू की जरूरत होती है? ऐसा ही कुछ, लेकिन बिल्कुल उस तरह नहीं। देखो, तुम्हें ये तय करने की जरूरत है कि तुम किस कंप्यूटर लैंग्वेज में अपने सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या एप्लीकेशन को बनाना चाहते हो। मुझे पता है कि वो सी, जावा और इस तरह की लैंग्वेजेस है। बिल्कुल, और अब तुम्हें उस कोड को लिखने और चलाने की स्थिति में होना चाहिए, ये जांचने के लिए कि वो काम करता है या नहीं। मैं इसके लिए MS वर्ड का इस्तेमाल करने जा रहा था। अरे, हम कोड लिखने के लिए MS वर्ड का उपयोग नहीं कर सकते हैं। TCC, GCC जैसे सॉफ्टवेयर, जिन्हें कंपाइलर्स के नाम से जाना जाता है, हमें कोड को अच्छे से लिखने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए देखो सिड को, उसका कंपाइलर लोड हो चुका है। अच्छा, और? तो कभी कभी अगर तुम वेबसाइट बना रहे हो या अपने डेटा को स्टोर करने के लिए डेटाबेस की जरूरत हो, तो तुम्हें उन सॉफ्टवेयर्स को भी इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे सिड ने वेबसाइट होस्टिंग के लिए अपाचे और डेटाबेस के लिए MySQL इंस्टॉल किया हुआ है। तो तुम कह रहे हो कि कोडिंग के लिए इन्हीं सॉफ्टवेयर्स के मिलाप को प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट कहा जाता है? बिल्कुल सही। और ये प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट अलग अलग जरूरतों के अनुसार अलग अलग होते हैं। हाँ, अब मुझे समझ आ गया। जैसे कि हम चूहों का बिल होता है, मनुष्यों के घर और पक्षियों के घोंसले होते हैं। मुझे नहीं पता कि मेरी इतना बुद्धिमान कब हुआ।
आओ। अच्छा, सिट। अच्छा, अब हाथ दो। तुम कितने स्मार्ट हो, अच्छे बच्चे। तुम खोए हुए क्यों लग रहे हो मेरी? क्या तुम्हें वो चीज नहीं मिल रही जिसे तुम ढूंढ रहे थे? चीज? ओ हाँ हाँ, मुझे मिल गया। मैंने खा भी लिया सारा। ओ, आमतौर पर जब तुम चीज खा चुके होते हो तो तुम्हारे चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान होती है। आज क्या हो गया? मैं विश्वास नहीं कर सकता जो मैंने देखा। मैं इसे अभी समझाता हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे बिंगो चाहिए। बिंगो? वो मूर्ख कुत्ता। किसी को कभी उसकी जरूरत क्यों होगी? अच्छा, तो तुम यहाँ हो? हाय तेरी, हाय मेरी। क्या कोई मुझे बता सकता है कि यह हो क्या रहा है? मैंने कुछ समय पहले सिड को एक कुत्ते के साथ देखा, और वो कुत्ता खुशी से सब कुछ कर रहा था जो सिड उसे करने के लिए कह रहा था। मेरा मतलब है कि वो बिल्कुल जादू की तरह था। तो मैंने फैसला किया है कि मैं अपने प्यारे दोस्त बिंगो के साथ ऐसा ही जादू करूंगा। कौन, मैं? क्या मैं हूँ वो प्यारा दोस्त? मुझे जादू बहुत पसंद है। ओह वाह, ये देखने में मजा आएगा। ठीक है बिंगो, सिड। चलो। अच्छा बिंगो, सिड। मेरी सिड अपने कुत्ते को ट्रेनिंग दे रहा था और ना कि कोई जादू कर रहा था। क्या? कोई जादू नहीं है। नहीं, सिड कुछ चुनिंदा कीवर्ड का उपयोग कर रहा था जो कि उसने पहले से ही अपने कुत्ते को सिखाए हैं। इसीलिए जब भी कुत्ता कीवर्ड सुनता है वो जानता है कि उसे क्या करना है। ओ, और ये डम बिंगो कुछ भी नहीं जानता है। मुझे बताओ तिरी, क्या मैं कुछ भी एक कीवर्ड बना सकता हूँ? उसे सिखाने के लिए मुझे क्या करना होगा, और क्या मैं इसे बार बार कहता रहूं? एक समय पर एक ही सवाल, ओ महान जादूगर। मुझे कंप्यूटर के उदाहरण के साथ ये तुम्हें समझाना पड़ेगा। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा में कई निश्चित कीवर्ड होते हैं जो हमारे द्वारा दिए गए काम करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि कंप्यूटर नियमित रूप से हमारे लिए कुछ काम करे तो हम कुछ और कीवर्ड भी बना सकते हैं, और उसके बाद कुछ पहले से ही मौजूद यानी डिफॉल्ट कीवर्ड होते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता या उनका कोई अन्य उपयोग नहीं हो सकता। कंप्यूटर ने पहले से ही ये सीखे होते हैं। डिफॉल्ट? इसका क्या मतलब है? हर कोई मुझे बताता है कि ये तुम्हारा फॉल्ट है। मैंने कभी डिफॉल्ट तो नहीं सुना। नहीं ओ मूर्ख बिंगो, डिफॉल्ट मतलब तय होता है, जिसका केवल एक अर्थ है। जैसा कि सिड सिड कहता है, उसका कुत्ता केवल वैसा ही करता है। वाह, मैं खुश हो गया। तुमने बहुत अच्छी तरह से समझाया है मेरी। थैंक यू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बिंगो बताओ, जब तुम फोन उठाते हो तो क्या कहते हो? हेलो? सही। क्या होगा यदि तुमने हेलो के बजाय कहा आलू? कोई मुझे समझ ही नहीं पाएगा। तुम सही हो। हेलो ये फोन पर किसी से बात शुरू करने का एक निश्चित कीवर्ड बन गया है, कुछ और काम ही नहीं करेगा। अरे, मुझे अब समझ आ गया। तुम जानते हो, अगर तुम उसे सही कीवर्ड सिखाते हो तो बिंगो भी उन्हें सीख सकता है। सच में? मैं समझ गया हूँ कि प्रोग्रामर्स कंप्यूटर को कैसे सिखाते हैं, लेकिन मैं बिंगो को कैसे सिखाऊं? उसकी कुछ पसंदीदा चीज होनी चाहिए, एक लजीज ट्रीट। एक मिनट रुको,
मेरे पास एक तरीका है, तुम उसे अपनी कुछ चीज से क्यों नहीं सिखाते? चीज? मुझे लगता है कि ये काम करेगा मेरी। आज के दिन के लिए बहुत ज्यादा हो गया बिंगो। अब मैं अपने चीज को गायब कर देने वाली ट्रिक पे खुद ही काम करूंगा। बहुत हुआ नील, मुझे लगता है कि मैं अब हर जगह चलकर जाऊंगा। क्यों सिड, कुछ कसरत करने की सोच रहे हो? क्या कसरत? तुम जानते हो मैंने कसरत कभी नहीं की है, न ही कभी करूंगा। क्या तुमने आज पेट्रोल की कीमत देखी है? ऐसा ही चलता रहा तो मैं जल्द ही दिवालिया होने वाला हूं। सिड, तुमने बहुत सही कहा। कुछ ही साल पहले पेट्रोल की कीमत इतनी कम थी कि मुझे मेरी बाइक में एक हफ्ते में एक बार बस 100 रुपए का तेल भराने की जरूरत पड़ती थी, और अब कीमतें इतनी ज्यादा है कि हर दूसरे दिन मैं पेट्रोल के लिए लाइन में लगा रहता हूं, अपना बटुआ खाली करने के लिए। बस इसीलिए मुझे चलना शुरू करना है। ईंधन की ये वेरिएबल रेट्स तो मुझे मार ही डालेंगे। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके बढ़े जा रही है। ये प्लान करना मुश्किल हो जाता है कि पेट्रोल पंप जाकर कितना तेल भरवाओ। एक तरह से ये अच्छा भी है। क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो? देखो, या तो तुम चलना शुरू कर दोगे क्योंकि तुम्हारी बाइक में पेट्रोल नहीं होगा, या फिर तुम्हारे पास उन सभी भेल, पिज्जा और बर्गर जिसे तुम अपना पेट ठूसते हो, उन सब के लिए पैसे नहीं बचेंगे। कम से कम ये बदलती कीमत तुम्हारा कुछ वजन तो कम कर देगी। अजीब इंसान और उनके अजीब चुटकुले। तिरी, तिरी, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अब क्या नया लाए हो? आज मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? मैं इंसान को नहीं समझ पाता और उनके चुटकुले भी। कभी कभी मुझे लगता है कि सिड और नील कहीं थोड़े से जैसे अभी सिड कह रहा था कि कुछ वेरिएबल रेट्स उसकी जान ले लेंगे, और वो और नील इसके बारे में हंस भी रहे थे। तिरी, हमें कुछ करने की जरूरत है। हमें इन बदलती कीमतों को हमारे दोस्त सिड पर हमला करने से पहले रोक देना चाहिए। अरे अरे, आराम से बहादुर। कंप्यूटर प्रोग्राम में वेरिएबल कई अलग अलग प्रकार के डेटा, नंबर, अक्षर, शब्द आदि को संग्रहित करते हैं। हिंदी में वेरिएबल का अर्थ होता है जो समय से बदलता रहे। एक पेट्रोल पंप के बारे में सोचो। तुम उस बड़े बोर्ड को देखते हो जहां पेट्रोल की कीमत दिखाई जाती है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि शब्द पेट्रोल और डीजल स्थायी रंग में लिखे गए हैं, और इसके आगे की संख्या डिजिटल है क्योंकि वो हर एक दिन बदलते रहते हैं। इसीलिए पेट्रोल और डीजल की रेट वेरिएबल है और रुपयों में उनकी कीमत उनका संग्रहित मूल्य है। मैंने आज तक ऐसा कभी गौर नहीं किया। तुम सही हो। अब समझ में आया कि सिड और नील भी पेट्रोल के बारे में ही कुछ बोल रहे थे। सही समझे। तुम इन मजबूत हाथों को आराम दे सकते हो, कोई भी खतरे में नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूं कि कंप्यूटर कैसे वेरिएबल का उपयोग करता है। तुम्हें वो वीडियो गेम याद है जो तुम खेलना पसंद करते हो, गेंदों और बाल्टी वाला? ओह हाँ, मेरा पसंदीदा गेम, जिसमें आपको गेंदों के रंग को बाल्टी के रंग से मेल कराना पड़ता है। हाँ, वही वाला। उस गेम में शुरू में बाल्टी में 0 गेंद होते हैं। सही कहा? सही। फिर जब तुम वो गेम खेलते हो, तुम एक गेंद को चुनते हो और उसे उसी के रंग की बाल्टी में डाल देते हो। हाँ, तो इस खेल में बाल्टी वेरिएबल होता है जिसका मूल्य बदलता रहता है। यानी खेलते समय
बदल जाता है। तुम्हारे द्वारा बाल्टी में डाली जाने वाली गेंदे वो डेटा होता है जिसे तुम वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो। अरे वाह, अब समझ में आया। जब तुम कहते हो कि ये समय के साथ बदलता रहता है तो इसका मतलब क्या है? लेकिन वेरिएबल बनाते समय तुम्हें ध्यान रखना होगा कि तुम केवल एक ही प्रकार के डेटा का इस्तेमाल कर सकते हो। तो तुम्हारा मतलब है कि नीली गेंदे केवल नीली बाल्टी में ही जा सकती है और लाल बाल्टी में नहीं? अब तुम एक जीनियस की तरह बात करने लगे हो। बहुत अच्छे, धन्यवाद। जरूर। तुम इस घर में एक और चीज जानते हो जो समय के साथ आकार में बदलती रहती है? तुमने सब खत्म कर दिए? हमने कल ही खरीदा था। तुम्हारा पेट सच में एक बहुत बड़ा वेरिएबल है। Edelweiss, every morning you eat me, small and wise, sweet and nice. नील सुनो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमसे गलत क्या हो रहा है। मुझे भी नहीं सिड। हमारे पास समय कम है। हमारे प्रोजेक्ट देने का तो आज आखिरी दिन है। इस ईमेल को तुरंत भेजने की जरूरत है। रुको, अरे नहीं सिड, मैंने गलत ईमेल डाल दिया है। प्रोफेसर शर्मा @gmail.com के बजाय मैंने टाइप किया प्रोफेसर शर्मा #gmail.com। नील, नादान लड़के, बेवकूफ, एक सिंटैक्स की गलती के कारण हम इस परीक्षा में फेल हो जाते। भगवान का शुक्र है कि तुम्हें गलती मिल गई। मेरी इतने दुखी क्यों हो? दुनिया में क्या हो रहा है तिरी? हे भगवान, एक मिनट। पहले तो मैंने तुम्हें गुनगुनाते हुए सुना और अब अचानक तुम दुखी हो। क्या हुआ, मुझे बताओ। ठीक है, मैंने देखा कि सिड और उसका दोस्त घबराए हुए अपने टीचर को कुछ प्रोजेक्ट भेजने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, तो इसलिए? नहीं, पर सिड ने कहा कि वो कुछ सिंटैक्स के कारण फेल हो सकते थे। अगर हम भी गाते हैं तो क्या हमें भी टैक्स भरना होगा? हो मेरी, कितने भोले हो तुम। दुनिया ऐसे स्थिति में है और तुम हंस रहे हो, कैसे तिरी? नहीं नहीं, उसका कारण ये नहीं है मेरी। जब सिड और उसका दोस्त कुछ ईमेल भेजने की कोशिश कर रहे थे तो वो शायद सिंटैक्स की गलती होगी, ना कि सिंटैक्स की। सिंटैक्स? ये कैसा टैक्स है? ये कोई टैक्स नहीं है। तुम कह सकते हो कि ये कंप्यूटर भाषा की ग्रामर की तरह है। ओ, तो अगर हमने गलती की तो कंप्यूटर को समझ नहीं आएगा हम क्या कह रहे हैं? हाँ मेरी, तुम सही हो। तुम्हें मिस्टर सिन्हा याद है, सिड के स्कूल के इंग्लिश टीचर? ओ नहीं, सख्त मिस्टर सिन्हा। वो हमेशा मेरी गलतियों पे चिल्लाते थे। मुझे अभी भी उनकी तेज आवाज याद है। बच्चों, अगर आपका वाक्य व्याकरणिक रूप से सही नहीं है या ग्रामेटिकली सही नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो याद रखें कि आप ग्रामर पर ध्यान दे रहे हैं। तुम सही हो। कंप्यूटर के लिए भी वही नियम लागू होते हैं। ग्रामर या भाषा के बारे में कंप्यूटर हमारे मिस्टर सिन्हा से भी सख्त है। कोई गलती और तुम्हारा काम आगे ही नहीं बढ़ेगा। हाँ, पुरानी यादें। पर इससे सिंटैक्स का क्या संबंध है? तो उदाहरण के तौर पे ईमेल आईडी प्रोफेसर शर्मा ले लो। इस ईमेल आईडी के बाद @ आएगा और फिर उसका डोमेन नेम इस्तेमाल होगा जो कि है gmail.com। तो क्या हम प्रोफेसर शर्मा @gmail को ईमेल आईडी की तरह लिख सकते हैं? बिल्कुल। इसी कारण की वजह से जब सिड और उसके दोस्त ने @ के बजाय हैश टाइप किया तो कंप्यूटर वो गलत दिखा रहा था। वाह, अब समझा क्यों सिड और उसका दोस्त इतने डर गए थे। अब दुनिया बेहतर लग रही है। हाँ, थैंक यू तेरी। अब मैं ठीक हूँ। अब मैं खुशी से अपने गाने गा सकता हूँ।
Edelweiss, Edelweiss. Every morning you eat me. Small and wise, read and eyes. I'm a little. कुछ लोगों को सिंग टैक्स देना ही चाहिए। क्या बात है मेरी, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? अरे अब क्या बताओ तेरी, ये लैपटॉप तो मुझे पागल कर देगा। ओ, और वो काफी हद तक कर भी चुका है शायद। ये सिर्फ एक लैपटॉप है मेरी, बटन दबाते रहने से कुछ भी हल नहीं होगा। तुम मुझे क्यों नहीं बताते कि दिक्कत क्या है, और शायद एक साथ हम कोई हल ढूंढ ले। ठीक है, तुम खुद ही कोशिश करके देख लो, लेकिन अगर ये कंप्यूटर तुम्हें भी परेशान कर दे तो मुझे दोष मत देना। ठीक है, नहीं दूंगा। हाँ, तो मैं मास्टर शेफ के लिए अपना नाम दर्ज करना चाहता हूँ। तुम टीवी पर मशहूर वो खाना पकाने का प्रोग्राम जानते हो? मुझे लगता है कि मैं अगला मास्टर शेफ इंडिया बन सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे इस फॉर्म को भरना होगा। ओ, मास्टर शेफ जी, जरूर। हाँ, लेकिन ये लैपटॉप बार बार मुझे एरर दिखा रहा है। क्यों तेरी, जबकि मैंने सही से सब कुछ भर दिया है। ठीक है, तो मेरी, इससे पहले कि हम इस समस्या को हल करें, मैं महान मास्टर शेफ से खाना पकाना सीखना चाहता हूँ। एकदम मस्त विचार है। क्यों ना मैं तुम्हें केक बनाने की विधि दिखाऊं? क्यों नहीं? तो पहले हम 1 कप आटा और 5 चम्मच चॉकलेट पाउडर मिलाकर उसमें 1 कप चीनी डाल लेते हैं। रुको, तुम इसके बजाय 4 कप चीनी क्यों नहीं डालते? और चीनी? हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं? इसमें पहले से ही चीनी है। 1 कप और 4 कप के बीच क्या फर्क पड़ेगा? तेरी, ये काम नहीं करेगा। मेरा मतलब है, अगर तुम ज्यादा चीनी डालते हो तो केक अजीब सा स्वाद ले लेगा। हम इसे खा भी नहीं पाएंगे। हमें रेसिपी का पालन करना चाहिए। क्योंकि तुम्हें ये जरूरी अंतर समझ में आ गया, अब ये समझना आसान रहेगा कि तुम्हारे फॉर्म में क्या गलत हुआ। तो आयु वर्ग में अपनी उम्र को संख्याओं से लिखने के बजाय तुमने इसे शब्दों में लिखा है। हालांकि ये गलत नहीं है, मगर फॉर्म इसे समझ नहीं पाता है। ईमेल, पता, नाम जैसी कुछ चीजों के लिए तुमको अक्षरों और शब्दों का उपयोग करना होगा, और उम्र और फोन नंबर जैसी चीजों के लिए तुमको संख्याओं का उपयोग करना होगा। जैसे मेरे केक की तरह, जिसमें हमें केवल 1 कप चीनी का उपयोग करना है। बिल्कुल सही। तुम्हें पता है, ये अलग अलग डेटा प्रकार यानी डेटा टाइप्स है। डेटा टाइप्स? हाँ, कंप्यूटर में जानकारी की सटीकता के लिए डेटा टाइप्स का उपयोग किया जाता है ताकि गलतियां न हो। इसीलिए कुछ डेटा टाइप्स केवल अक्षरों या शब्दों का उपयोग करेंगे और अन्य डेटा टाइप्स केवल संख्याओं का उपयोग करेंगे। जब तुम कंप्यूटर को ये बताना चाहते हो कि तुम्हें क्या करना है, तब सही डेटा टाइप्स का उपयोग करना बहुत जरूरी हो जाता है। इससे कंप्यूटर के लिए कोई गलती किए बिना अपने कार्यों को पूरा करना आसान हो जाता है, चाहे कार्य बड़ा हो या छोटा। ओ वाह, ये कितना मस्त है।
जैसे 4 कप चीनी का उपयोग करना एक बड़ी गलती हो जाती। खैर, अगर तुम मुझसे पूछो तो सही मायने में तुम्हारा मास्टर शेफ के लिए आवेदन करना ही एक बड़ी गलती है। नहीं टेरी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझ पर क्यों हंस रहे हो? मेरी, तुम क्या कर रहे हो? बहुत बिजी दिखते हो। सही में मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। मुझे अपना नया आर्ट क्लास होमवर्क पूरा करना है। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक असाइनमेंट के लिए इतनी सारी चीजें कुछ ज्यादा नहीं लग रही? अरे, हमारे आर्ट टीचर मिस्टर राव ने हमें अलग अलग आकारों में कई गोले बनाने के लिए कहा है। ठीक है, ये तो बहुत आसान लगता है। तुम्हारे लिए आसान होगा, लेकिन तुम जानते हो कि मैं ज्योमेट्री में कितना बुरा हूँ। एकमात्र आकार जिसकी मैं परवाह करता हूँ वो है चीज का क्यूब। ओ, तुम तो चीज के लिए हमेशा भूखे रहते हो। लेकिन पहले एक काम करो, फिर चीज के बारे में सोचना। ठीक है, ठीक है। तो फिर क्या दिक्कत आ रही है? मैंने सोचा था कि चूंकि मुझे विभिन्न आकारों में गोले बनाने हैं, इसलिए ऐसा करने का सबसे आसान तरीका है कि पूरे घर में से कई अलग अलग आकार की गोल चीजें लेकर उन्हें छाप लिया जाए। है ना आसान? लेकिन ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। मैं नहीं चाहता कि मिस्टर राव सबके सामने मुझ पर चिल्लाए। प्लीज मेरी मदद करो तिरी। ओ मेरी, तुम्हें जो चाहिए वो ये है। ओ नहीं, मैं इससे हमेशा डरता हूँ और जब मैं इसके अंदर देखता हूँ तो सिर दर्द हो जाता है। ये सभी चीजें क्या हैं? अभी भी डर लग रहा है? यहाँ विभिन्न आकारों में तुम्हारे लिए कई गोले हैं, सटीक और सही। ओह वाह, तुमने तो इसे देखने में इतना आसान बना दिया। तुम्हें ज्योमेट्री बॉक्स से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अंदर सब चीजों का अपना फंक्शन है। कंपास को गोलों को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे तुमने अभी देखा था। स्केल सीधी लाइन खींचने के लिए, सही कोनों को चिन्हित करने के लिए प्रोट्रैक्टर। देखा, सब कुछ किसी न किसी चीज के लिए उपयोगी है। मुझे अजीब लगता है। मुझे नहीं पता कि मैं इससे पहले इतनी उलझन में क्यों पड़ा हुआ था। अब मुझे पता है कि सभी चीजों का क्या फंक्शन है, तो मैं परेशान नहीं हूँ। सही कहा, चीजों के फंक्शन को समझना उन्हें इस्तेमाल करने में आसान बनाता है। तुम जानते हो, सभी कंप्यूटर प्रोग्राम भी फंक्शन बनाते हैं जिनका एक विशिष्ट उपयोग होता है। रुको, कंप्यूटर भी? मेरा सिर दर्द वापस आ रहा है। नहीं मेरी नहीं, इस नाटक की कोई जरूरत नहीं है। इधर आओ और पहले घर में चारों ओर देखो। वॉशिंग मशीन क्या करती है? ये आसान है, ये हमारे कपड़े धोती है। ठीक है। रेफ्रिजरेटर के बारे में क्या ख्याल? ये हमारे खाने और पीने को ठंडा रखता है। क्या हम इसे बदल सकते हैं? यानी कपड़े धोने की मशीन में खाना और फ्रिज में कपड़े रख सकते हैं? मुझे लगता है कि तुम पागल हो गए हो तिरी। बिल्कुल नहीं, इनमें से हर मशीन में एक ही फंक्शन हो सकता है। तुम इसे बदल नहीं सकते हो, ये काम नहीं करेगा। अब समझे? ये वही तरीका है जो कंप्यूटर प्रोग्राम काम में लेते हैं। अगर तुम नहीं चाहते कि कंप्यूटर का भी तुम्हारे जैसे सिरदर्द हो, तो तुम्हें प्रोग्राम में जो भी फंक्शन जोड़ना है उसके बारे में तुम्हें बहुत स्पष्ट और विशिष्ट होना होगा। इस तरह कंप्यूटर आसानी से उस प्रोग्राम को चला सकता है। हे भगवान, ये कारण है कि तुम घर में एक पागल की तरह अलग अलग चीजों पर इशारा कर रहे थे। मैं अब समझा। बढ़िया, अब अपने आर्ट क्लास असाइनमेंट पर वापस आ जाओ। ओ हाँ, वरना अगला गोला तुम देखोगे जब तुम्हारे आर्ट टीचर तुमको तुम्हारे होमवर्क के लिए अंक देंगे। एक बहुत बड़ा 0। Yay!
ये तो सबसे आसान खेल है। तुम इन ब्लॉक्स के साथ परेशान कैसे हो सकते हो? क्योंकि मैं इन ब्लॉक्स को एक दूसरे के ऊपर रखता हूँ, लेकिन वो गिरते रहते हैं। मैं एक बड़ा टावर बनाना चाहता हूँ। मेरी किसी भी कार्य को अगर तुम बार बार दोहराओगे तो तुम्हें उसकी अंतस्थिति भी मिलनी चाहिए, अन्यथा तुम एक अंतहीन लूप में फंस जाओगे। दोहराना? लूप? मुझ पर इन भारी शब्दों का इस्तेमाल मत करो। ये सब मुश्किल नहीं है मेरी। आओ, यही सही मौसम है एक कप चाय के लिए। अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें चाय बनाने में भी मदद करूं? मैंने सोचा था कि तुम मुझे समझाओगे कि लूप क्या होता है, लेकिन तुम्हें तो हर चीज मुश्किल बनानी होती है। मेरी, क्या तुम जानते हो लूप एक ऐसी चीज है जिसे तुम बार बार करते हो। रुको, मैं दिखाता हूं। तुम जानते हो मुझे मेरी चाय कैसी पसंद है? सिर्फ सही मिठास, बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। हाँ हाँ, आप और आपका चाय के लिए प्यार। तो जब मैं अपनी चाय बनाऊंगा तो मैं पहले कप में एक छोटा चम्मच चीनी डालूंगा, फिर चाय को हिलाऊंगा और फिर स्वाद के लिए एक छोटी घूंट लूंगा। अब अगर मुझे लगा कि इस चाय में अभी भी मुझे चाहिए उतनी मिठास नहीं है, तो मैं अपने कार्यों को दोहराऊंगा। मैं चीनी का एक और छोटा चम्मच डालूंगा, अब फिर से हिलाऊंगा और फिर जांच करने के लिए एक और छोटी सी घूंट लूंगा। तो क्या अब चाय बराबर हो गई? मुझे लगता है कि एक और छोटा चम्मच चीनी डालनी होगी। अब ये सही है। तो अब हमारे पास एक चाय का सही कप है। क्या मुझे और चीनी मिलानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। चाय खराब हो जाएगी। अब तुम समझे? हमने अपना लूप खत्म कर दिया, क्योंकि मुझे चाय जितनी मीठी चाहिए थी वो अब वैसी ही है। अब समझा। समझाने के लिए थैंक यू। तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय ले आता हूँ। थैंक यू मेरी, तुम कितने अच्छे हो। ये तो सच है, मैं बहुत अच्छा हूँ। हेलो मिस्टर डिटेक्टिव, ये पहेली क्या है जिसका तुम हल निकालने की कोशिश कर रहे हो? मुझे खुशी है कि तुमने पूछा जूनियर। मुझे और बताओ। मैंने अभी हमारे दोस्त को देखा। सिड एक निर्णय के बारे में बहुत परेशान था। वो इस बारे में सोच रहा था कि कॉलेज में छतरी ले जानी चाहिए या नहीं। उसने छतरी पहले अपने साथ रखी, फिर उसने वापस रख दी और फिर वापस से ले ली, जबकि बाहर की चीजों में कोई बदलाव नहीं था। जीवन में हर पल हमें निर्णय लेने पड़ते हैं मेरी। हमें सिर्फ सीखने की जरूरत है कि उन्हें सही कैसे बनाएं। हे भगवान, फिर शुरू हो गए तुम जीवन के सबक के बारे में। क्या तुम इस खिड़की के रहस्य को हल करने में मेरी मदद कर सकते हो या नहीं वॉटसन? हाँ, मैं कर सकता हूँ मिस्टर डिटेक्टिव। चलो इसे सुलझाते हैं। तुम जानते हो मेरी, तुमने जो देखा वो एक डिसीजन ट्री था जिसका सिड उपयोग कर रहा था। अरे, तुमने खिड़की के रहस्य को तो हल नहीं किया है और अब मुझे कुछ पेड़ों के बारे में बता रहे हो। ये कोई ऐसा वैसा पेड़ नहीं मेरी, ये एक डिसीजन ट्री है। ये एक सही तरीके यानी लॉजिकल वे से समाधान तक पहुंचने का एक शानदार जरिया है, जबकि ये अलग अलग नतीजों और बीच में आने वाली हर एक मुश्किल को ध्यान में रखता है। ये तो बहुत काम का लगता है। ये सच में है। मैं चाहता हूं कि अब तुम एक पेड़ के बारे में सोचो, उसकी जड़ से शुरू करो और वहां से ऊपर जाओ, ठीक है? ठीक है।
सिड निर्णय ले रहा था कि कॉलेज में छाता ले जाना चाहिए या नहीं। जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसने इन 3 चीजों में से एक देखा होगा। अगर ये एक धूप वाला दिन होता है और बारिश की कोई संभावना नहीं तो सिड को छाता की कोई जरूरत नहीं थी। यदि आसमान बादलों से भरा होता तो बारिश होने की अधिक संभावना होती, इसीलिए उस छाता को ले जाना ही अच्छा होगा। आखिरकार जब उसने बाहर देखा तो बारिश हो रही थी। फिर तो उसने छाता लिया होगा। बिल्कुल। मैं अब समझ गया तिरी। मैं ये भी समझ गया हूँ कि इसे ट्री क्यों कहा जाता है। सभी विकल्प शाखाओं की तरफ फैली होती है। ठीक है होशियार। तुम जानते हो, वास्तव में तुम्हारे पसंदीदा जासूस मिस्टर शर्लॉक होम्स भी अपने सभी रहस्यों का हल करने के लिए इस तरीके का उपयोग करते हैं। जैसे मैंने अभी किया। सभी महान दिमाग एक जैसा सोचते हैं तिरी। वास्तव में यदि तुम दिलचस्पी रखते हो तो सुलझाने के लिए मेरे पास एक और रहस्य है। मेरे डोनट बॉक्स के लापता होने का रहस्य। ऐसा लगता है कि बारिश बंद हो गई है। मेरे लिए सबसे अच्छा निर्णय अभी बाहर जाना होगा। मेरी मेरी तुम कहाँ हो? तिरी, मैं यहाँ हूँ, यहाँ पे। हे भगवान, ये क्या पागलपन कर रहे हो मेरी? मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे अपने दोस्त की जन्मदिन की पार्टी के लिए जाना है और मुझे कोई अच्छे कपड़े नहीं मिल रहे हैं। पहनने के लिए कुछ भी नहीं है? इतने सारे कपड़े तो है तुम्हारे पास। लेकिन मुझे मेरी पसंदीदा नीली पार्टी शर्ट नहीं मिल रही है। जब तुम अपने सभी कपड़े अलमारी में एक साथ ठूस देते हो तो तुम्हें कभी भी समय पर कुछ कैसे मिलेगा? तुम्हें अपने कपड़ों को व्यवस्थित करने का तरीका सीखना होगा। हाय तेरी, फिर शुरू हो गई तुम्हारी बोरिंग बातें। अब और कितना व्यवस्थित करूं? मेरे सभी कपड़े अलमारी में हैं। अब इसके सिवा कपड़े और कहाँ रखूं? मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि अपने कपड़ों को कैसे व्यवस्थित करते हैं। इसमें ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा? तुम्हें याद हो तो मुझे एक पार्टी में भी जाना है। जी नहीं, ये ना सिर्फ तुम्हारा अभी टाइम बचाएगा बल्कि आगे भी तुम्हारे कपड़ों को और आसानी से ढूंढने में काम आएगा। वाह, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेरे पास इस अलमारी में हैंगर भी है। अगर तुम अपनी अलमारी में एक ही जगह पर सभी एक जैसे चीजों को समूह में रखते हो तो तुम्हें एक विशिष्ट चीज को ढूंढने के लिए सब कुछ हटाना नहीं पड़ेगा। तुम आसानी से वो जरूरी चीज पा सकते हो। इसे इस तरह समझो, सबसे पहले तुम्हारी सारी शर्टें यहाँ एक लाइन में रख देते हैं ताकि जब तुम्हें शर्ट की जरूरत हो तो तुम्हें अलमारी में सिर्फ यही देखना पड़े और कहीं नहीं। वाह, ये तो सही में सुविधाजनक है ना? अब तुम सभी दूसरी चीजों को एक साथ जोड़ सकते हो, जैसे तुम्हारी शर्ट, मोजे, पैंट आदि, और फिर उन्हें अलग अलग वर्गों में डाल दो ताकि तुम उन्हें बिना किसी मेहनत के आसानी से ले सको। अरे, ये तो जैसे मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा आसान है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो, कुछ तो अच्छा मिला। जरूर, बस कंप्यूटर की भाषा में इसे एरे कहते हैं। एरे, तुम्हारी तरह अरे अरे नहीं। ओह, सच में?
हाँ, कंप्यूटर प्रोग्राम डेटा व्यवस्थित करने के लिए एरे का उपयोग करता है ताकि डेटा को आसानी से ढूंढा जा सके या व्यवस्थित किया जा सके। ये कंप्यूटर को अपना काम खत्म करने में आसानी प्रदान करता है। जैसे तुमने मेरी शर्ट को व्यवस्थित करने के लिए एरे का इस्तेमाल किया और मुझे मेरी नीली पार्टी शर्ट ढूंढने में आसानी कर दी। सही समझे। ये पार्टी का समय हो गया। बाय बाय तेरी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जाओ मजे करो और याद रहे ज्यादा केक मत खाना, वरना पिछली बार की तरह पेट के दर्द से फिर परेशान हो जाओगे। मैं वादा करता हूँ कि मैं सिर्फ केक नहीं खाऊंगा, मैं मिठाइयों की पूरी एक एरे खाऊंगा। वेब डेवलपर। वेब डेवलपर्स ट्रैफिक की निगरानी, कोडिंग त्रुटियों को हल करके और ये सुनिश्चित करके कि कोड अपडेट रहता है, वेब पेज या वेबसाइटों को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करता है। ये डेवलपर अक्सर यूजर इंटरफेस डिजाइन और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और प्रोग्राम से परिचित होते हैं, जैसे जावा और पीएचपी। वे अपने वेब पेजों में सुधार कर क्षेत्रों की पहचान करने के लिए यूजर फीडबैक पर भी शोध कर सकते हैं। एक वेब डेवलपर के लिए एक समझ बनाए रखना और नवीनतम वेब एप्लीकेशन और प्रोग्रामिंग प्रथाओं का उपयोग करना जानना एक आवश्यक कौशल है। एक वेब डेवलपर को भी सक्रिय होना चाहिए और स्टडीज, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप और ग्रुप्स में भाग लेना चाहिए। कस्टमर फीडबैक और परीक्षण के माध्यम से समस्याओं की पहचान करना और समस्याओं को ठीक करने के लिए उपयुक्त कर्मियों को रेफर करना भी एक वेब डेवलपर करता है।
एक वेब डेवलपर को पता होना चाहिए कि कोड इवेल्युएट कैसे करना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को पूरा करता है, ठीक से स्ट्रक्चर्ड है और ब्राउजर, डिवाइस या ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ संगत है। तकनीकी आवश्यकताओं का विश्लेषण करके यूजर्स की जरूरतों को निर्धारित करना एक ऐसा कार्य है जिसमें वेब डेवलपर्स को कुशल होना चाहिए। उन्हें अपनी सामग्री को विकसित और तैनात करने के लिए व्यवसाय में अन्य सहयोगियों के साथ निरंतर कम्युनिकेट करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किस समय सीमा के भीतर क्या हो सकता है। एक टीम का प्रबंधन भी इस नौकरी की भूमिका का हिस्सा हो सकता है और इस प्रकार प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कौशल है। वेब डेवलपर आईटी क्षेत्र में सॉफ्टवेयर या वेबसाइट विकास टीमों, क्रिएटिव सेक्टर और मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग, मीडिया आदि जैसे कंपनियों के साथ काम करता है। वेबसाइटों को डेवलप और अपडेट करने में शामिल सभी कंपनियों को वेब डेवलपर्स की आवश्यकता होती है। एक सफल वेब डेवलपर बनने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP और पाइथन और सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले वेब डेवलपिंग टूल को जानना चाहिए। BCS, MCS, BEIT, MEIT, MTech IT या इसी तरह के क्षेत्रों में ग्रेजुएशन की डिग्री वाले व्यक्ति वेब डेवलपर की स्थिति के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास इनमें से कोई भी प्रमाण पत्र नहीं है, तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए खुद को एक कोर्स में एनरोल करके शुरू कर सकते हैं। वेब डेवलपर के रूप में अपना करियर शुरू करने के लिए आप कौशल हासिल कर सकते हैं। आप जॉब पोर्टल्स पर वेब डेवलपमेंट जॉब ऑनलाइन पा सकते हैं। PHP डेवलपर। PHP वेब डेवलपमेंट के लिए बनाई गई एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और डेवलपर जो PHP में विशेषज्ञ है, इंटरैक्टिव वेब पेज बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बैकएंड डेवलपमेंट के लिए PHP का उपयोग करते हैं। डेटाबेस, सेशन ट्रैकिंग और ई-कॉमर्स वेब पेजों को मैनेज करने के लिए उनकी प्राथमिकता अक्सर वेब पेज यूजर इंटरफेस का परफॉर्मेंस और रिस्पॉन्सिवनेस होती है। एक PHP डेवलपर समय पर और स्केलेबल तरीके से एक हाई स्टैंडर्ड के लिए सुंदर, तेज PHP लिखता है, जो सार्थक तरीकों से हमारे प्रोडक्ट्स के कोड बेस को बेहतर बनाता है। एक PHP डेवलपर को वेबसाइट और एप्लीकेशन आवश्यकताओं का विश्लेषण करने में सक्षम होना चाहिए। PHP डेवलपर्स को बैकएंड कोड लिखने और कुशल PHP मॉड्यूल बनाने में सक्षम होना चाहिए। उन्हें यह भी पता होना चाहिए बैकएंड पोर्टल कैसे विकसित किया जाए। एक ऑप्टिमाइज्ड डेटाबेस के साथ ट्रबल शूटिंग एप्लीकेशन और कोड समस्याएं एक और महत्वपूर्ण कार्य और कौशल है जो एक PHP डेवलपर के पास होना चाहिए। इस भूमिका में आपको डेटा स्टोरेज सॉल्यूशंस को इंटीग्रेट करने और फ्रंट एंड डेवलपर्स के इंटीग्रेशन रिक्वेस्ट्स का जवाब देने में सक्षम होना चाहिए। आपको बैकएंड सुविधाओं को अंतिम रूप देने और वेब एप्लीकेशंस टेस्ट करने में सक्षम होना चाहिए। एप्लीकेशन फीचर्स अपडेट और अल्टर करना जिससे परफॉर्मेंस एनहांस होगा, ये एक स्किल है जो एक PHP डेवलपर के पास होना चाहिए। PHP डेवलपर्स IT क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में भी सॉफ्टवेयर या वेब डेवलपमेंट टीमों के साथ काम करते हैं। एक सफल PHP डेवलपर बनने के लिए आपको PHP की जानकारी होनी चाहिए। आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड PHP प्रोग्रामिंग की समझ होनी चाहिए। एक PHP डेवलपर को SQL और NoSQL डेटाबेस से परिचित होना चाहिए। आपको PHP वेब फ्रेमवर्क के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें शामिल है YII, Laravel और CodeIgniter। आपको फ्रंट CSS3, जावास्क्रिप्ट और HTML5 PHP डेवलपर के रूप में अपना करियर शुरू करने के लिए आपको कंप्यूटर साइंस या इसी तरह के क्षेत्र में ग्रेजुएशन की डिग्री की आवश्यकता होगी। BCS, MCS, BEIT, MEIT, MTech IT आदि वाले व्यक्ति भी पात्र हैं। आप जॉब पोर्टल्स पर PHP डेवलपर जॉब ऑनलाइन पा सकते हैं। जावा डेवलपर।
जावा सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से एक है और अधिकांश डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कार्य कर सकता है। जावा में स्पेशलाइजेशन रखने वाले डेवलपर्स ने टेस्ट केसेस को डेवलप करने और जावा के साथ कोडिंग में एक्सपर्टाइज हासिल की है। रिसर्च और फाइनेंस के लिए उपयोग किए जाने वाले कई एप्लीकेशन जावा प्रोग्राम का उपयोग करते हैं। इसलिए जावा डेवलपर्स टिपिकली इमर्जिंग सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स का जवाब देने के लिए फ्लेक्सिबल घंटे काम करते हैं। इसका उपयोग बड़े एंटरप्राइज एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए किया जा सकता है। एक जावा डेवलपर जावा बेस्ड एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर की प्लानिंग, डिजाइन करने, डेवलप करने और मैनेज करने के लिए जिम्मेदार होता है। ये प्रोग्रामर जावा को बिजनेस सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन और वेबसाइटों में इंटीग्रेट करने के लिए अन्य सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के साथ कोलैबोरेट करता है। एक जावा डेवलपर जावा बेस्ड सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस को डिजाइन करने, इंप्लीमेंट करने और मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के सभी स्टेजेस में कंट्रीब्यूट करता है। वे यूजर्स की रिक्वायरमेंट्स का गहन विश्लेषण करते हैं, सिस्टम फीचर्स का इन्विजन करते हैं और एप्लीकेशन फंक्शनैलिटी को डिफाइन करते हैं। इसके अलावा एक जावा डेवलपर लेगेसी एप्लीकेशंस के करंट जावा इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव का भी प्रस्ताव करता है। एक जावा डेवलपर एक विशेष प्रोग्रामर है जो ज्यादातर बैकएंड सर्विसेज पर काम करता है। वह जावा का उपयोग करने के लिए फेलो वेब डेवलपर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरों और अन्य टीमों के साथ कोलैबोरेट करते हैं, बिजनेस एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर और वेबसाइटों को एनहांस करने के लिए। एक जावा डेवलपर आईटी क्षेत्र में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम के साथ काम करता है। उन्हें जावा बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलप और उपयोग करने वाली कंपनियों द्वारा भी नियोजित किया जा सकता है। एक सफल जावा डेवलपर बनने के लिए जावा को जानना आवश्यक है। एक जावा डेवलपर को जावा इकोसिस्टम्स और ओओपी पैटर्न और कंसेप्ट्स में प्रोफिशिएंट होना चाहिए। वे फिर से रीयूजेबल जावा लाइब्रेरीज, कॉन्करेंसी पैटर्न, एमवीसी पैटर्न, जेडीबीसी और रिस्टफुल वेब सर्विसेज को लिखने में सक्षम होना चाहिए। जावा डेवलपर के रूप में आपको लोकप्रिय वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, जावा जीयूआई फ्रेमवर्क और अन्य फ्रेमवर्क का ज्ञान होना चाहिए। क्लीन कोड लिखने की क्षमता, कोड वर्जनिंग टूल और कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एक अन्य महत्वपूर्ण स्किल है। इसके अतिरिक्त मजबूत प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के साथ एक मजबूत टीम प्लेयर होना आवश्यक है। इंडिविजुअल जिन्होंने ग्रेजुएशन, बीसीए, बीसीएस, एमसीएस, बीईआईटी, एमईआईटी या एमटेक आईटी में किया है, जावा डेवलपर के जॉब की पोजीशन के लिए अप्लाई करने में एलिजिबल है। पाइथन डेवलपर। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका उपयोग एप्स, क्लाउड्स, डेटा माइनिंग में किया जाता है। पाइथन डेवलपर्स इस लैंग्वेज का उपयोग टेस्टिंग, डिजाइन और डेटा एनालिटिक्स के लिए करते हैं। वे एप्लीकेशंस को थर्ड पार्टी वेब सर्विसेज में एकीकृत करते हैं और सर्वर और यूजर्स के बीच डेटा के आदान प्रदान की देखरेख करते हैं। ये डेवलपर्स स्वतंत्र कॉन्ट्रैक्टर्स या प्रोग्रामिंग कंपनियों के लिए काम कर सकते हैं। पाइथन का उपयोग 2D और 3D इमेजिंग और एनिमेशन पैकेज को विकसित करने के लिए किया जाता है, जैसे ब्लेंडर, इंकस्केप और ऑटोडेस्क। इसका उपयोग लोकप्रिय वीडियो गेम बनाने के लिए भी किया गया है, जिसमें सिविलाइजेशन आईवी, वेगा स्ट्राइक और टून टाउन शामिल है। पाइथन का उपयोग साइंटिफिक और कंप्यूटेशनल एप्लीकेशंस जैसे फ्रीकैड और अबैकस के लिए और यूट्यूब, कोरा, पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम जैसी लोकप्रिय वेबसाइटों द्वारा किया जाता है। पाइथन डेवलपर्स कंप्यूटर प्रोग्रामर है जो सर्वर साइड वेब एप्लीकेशन लॉजिक लिखने में माहिर है। उनका काम है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग करके एप्लीकेशन प्रोजेक्ट्स डेवलप, डिबग और इंप्लीमेंट करना। वे एप्लीकेशन को थर्ड पार्टी वेब सर्विसेज से भी जोड़ते हैं और एप्लीकेशन एकीकरण के साथ फ्रंट एंड डेवलपर्स का समर्थन करते हैं। एक पाइथन डेवलपर के रूप में आपको प्रभावी और स्केलेबल पाइथन कोड लिखने में सक्षम होना चाहिए। आपको मजबूत एप्लीकेशंस को डिजाइन और इंप्लीमेंट करने में सक्षम होना चाहिए। एक अन्य आवश्यक कौशल एप्लीकेशंस डीबग करना है, जो सुनिश्चित करता है लो लेटेंसी और हाई अवेलेबिलिटी।
पाइथन डेवलपर्स को पता होना चाहिए कि सर्वर साइड लॉजिक के साथ यूजर फेसिंग लॉजिक को कैसे एकीकृत किया जाए। उन्हें पता होना चाहिए कि सुरक्षा और डेटा सुरक्षा को कैसे लागू किया जाए। विभिन्न डेटा स्टोरेज सॉल्यूशंस को समायोजित करना भी एक महत्वपूर्ण कौशल है। पाइथन डेवलपर का काम दूर से और साथ ही ऑन साइट किया जा सकता है। वे आमतौर पर आईटी क्षेत्र में सॉफ्टवेयर विकास टीमों के साथ काम करते हैं। एक सफल पाइथन डेवलपर बनने के लिए किसी को जानकारी होनी चाहिए पाइथन, वेब फ्रेमवर्क और जैंगो के बारे में। बीसीए, बीसीएस, एमसीएस, बीईआईटी, एमईआईटी या एमटेक आईटी में ग्रेजुएशन डिग्री वाले उम्मीदवार पाइथन डेवलपर के जॉब पोजीशन के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। आप नौकरी पोर्टल पर पाइथन डेवलपर की नौकरियां पा सकते हैं, जैसे naukri.com, इंडीड आदि। फ्रंट एंड वेब डेवलपर। एक फ्रंट एंड डेवलपर वेबसाइट के प्रत्येक एस्पेक्ट को डिजाइन करता है, जिसे यूजर्स देख सकते हैं और जिसके साथ वे इंटरेक्ट कर सकते हैं। अधिकांश फ्रंट एंड डेवलपर्स कोड के प्री एग्जिस्टिंग कॉम्बिनेशंस का उपयोग करते हैं और उन्हें अपने इंटेंडेड यूजर्स के लिए तैयार करते हैं। फंक्शनैलिटी को बनाए रखते हुए इफेक्टिव यूजर इंटरफेस आकर्षक बने रहते हैं। ये डेवलपर्स अलग अलग डिवाइसेस के लिए अपना यूजर इंटरफेस बदलते हैं, जैसे कि सेलफोन्स, टैबलेट्स, कंप्यूटर्स और गेमिंग कंसोल्स। एक फ्रंट एंड डेवलपर के रूप में आपको पता होना चाहिए कि वेब डेवलपमेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस का उपयोग करके वेब एप्लीकेशन कैसे बनाया जाता है। आपको ऐप डिजाइन को फ्रंट एंड कोड में ट्रांसफॉर्म करने में सक्षम होना चाहिए। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के साथ फ्रंट एंड वेब डेवलपर्स को API और डेटाबेस के साथ UI कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करने के लिए बैक एंड डेवलपर्स के साथ इफेक्टिवली काम करना चाहिए। फ्रंट एंड डेवलपर्स को टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स या UX डिजाइन के बेस पर स्पेसिफिकेशंस और रिक्वायरमेंट्स को गैदर और रिफाइन करना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि एरर्स को कैसे डीबग करना है, समस्याओं का निवारण करना है और रूटीन परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करना है। ऑन साइट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO एक ऐसी चीज है जिसे फ्रंट एंड डेवलपर को देखने में सक्षम होना चाहिए। फ्रंट एंड डेवलपर के रूप में आपको हाई क्वालिटी, स्केलेबल और रीयूजेबल कोड लिखने में सक्षम होना चाहिए। आपको इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स से जुड़े रहना चाहिए। एक फ्रंट एंड डेवलपर आईटी सेक्टर में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीमों के साथ काम करता है। एक सफल फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए किसी को HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट, साथ ही फ्रंट एंड वेब फ्रेमवर्क, बूटस्ट्रैप और टेलविंड CSS को जानना चाहिए। उन्हें रिएक्ट, एंगुलर और Vue जैसे जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क का ज्ञान होना चाहिए। जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज जैसे कि jQuery और बूटस्ट्रैप के साथ कुछ वर्किंग एक्सपीरियंस एक एडेड एडवांटेज होगा। एडोबी फोटोशॉप और वेब डिजाइन में बेसिक प्रोफिशिएंसी होना आवश्यक है। फ्रंट एंड डेवलपर्स को पता होना चाहिए कि कैसे सिमेंटिक HTML5 एलिमेंट्स इंक्लूड करके HTML5 में क्रॉस ब्राउजर कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग कैसे कंडक्ट किया जाता है। ये एक एडेड एडवांटेज है। BCA, BCS, MCS, BEIT, MEIT या MTech IT में ग्रेजुएट डिग्री वाले कैंडिडेट्स फ्रंट एंड डेवलपर के जॉब की पोजीशन के लिए अप्लाई करने में एलिजिबल है। आप ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स पर जॉब ढूंढ सकते हैं। बैक एंड वेब डेवलपर। बैक एंड डेवलपर्स यूजर इंटरफेस साइट के अंडरलाइन कोड बनाने के लिए जिम्मेदार है, साइट के एस्थेटिक्स और विजुअल फंक्शनैलिटी के बजाय। बैक एंड डेवलपर सीधे सर्वर, डेटा और इंटीग्रेशन पर ध्यान केंद्रित करता है। यह डेवलपर सॉफ्टवेयर इफिशियंसी सुनिश्चित करने के लिए डेटाबेस डिजाइन के साथ सर्वर फंक्शनैलिटी को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। बैकएंड डेवलपर के रूप में आपको सर्वर साइड डेवलपमेंट और डेटा के ऑप्टिमाइजेशन में प्रोफिशिएंट होना चाहिए, जिसमें डेटाबेस क्रिएशन और मैनेजमेंट और डिबगिंग शामिल है।
आपको पता होना चाहिए कि विभिन्न बैकएंड सेवाओं और डेटाबेस से डेटा को कैसे इंटीग्रेट किया जाए। एक बैकएंड डेवलपर के पास सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट और मेंटेन रखने का स्किल होना चाहिए। उन्हें यूआई पता होना चाहिए और यूजर फ्रेंडली इंटरफेसेस कैसे बनाते हैं ये पता होना चाहिए। रिलायबल और सिक्योर बैकएंड फंक्शनलिटी क्रिएट और एनालाइज करना बैकएंड डेवलपर के लिए एक और महत्वपूर्ण स्किल है। वे वेबसाइटों के मेंटेनेंस, एक्सपांडिंग और स्केलिंग के लिए जिम्मेदार है। एक बैकएंड डेवलपर को इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और इंडस्ट्री के ट्रेंड्स के बारे में जानकार रहना चाहिए और उन्हें ऑपरेशंस और एक्टिविटीज पर अप्लाई करना चाहिए। बैकएंड डेवलपर के रूप में आपको विजुअल डिजाइन के इंटेंट से मैच करने के लिए फ्रंट एंड डेवलपर्स और वेब डिजाइनरों के साथ कोलैबोरेट करने में सक्षम होना चाहिए। बैकएंड डेवलपर्स आईटी क्षेत्र में सॉफ्टवेयर विकास टीमों के साथ काम करते हैं। एक सफल बैकएंड डेवलपर बनने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में प्रोफिशिएंट होना जरूरी है। जावा, रूबी, पीएचपी, माईएसक्यूएल, एसक्यूएल और पाइथन, इनमें से कम एक में प्रोफिशिएंसी होना जरूरी है। बैकएंड डेवलपर्स से भी लारावेल, कोड इग्नाइटर, जैंगो और नोड.जेएस जैसे बैकएंड वेब फ्रेमवर्क को जानने और उपयोग करने की उम्मीद की जाती है। कुछ स्किल्स जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की समझ, एपीआई के डिजाइन और इंप्लीमेंटेशन के साथ कुछ वर्क एक्सपीरियंस, कोड वर्जनिंग टूल्स की समझ जैसे कि एसवीएन, गीट और मर्क्यूरियल, कोड मैनेजमेंट टूल जैसे सबवर्जन, गेट और हेलिक्स कोर की समझ, जेनकिंस, कैपिस्ट्रानो और इलेक्ट्रिक फ्लो जैसे कोड डिप्लॉयमेंट टूल की समझ और कई कंपनियों या कस्टमर वेबसाइटों आदि को सफलतापूर्वक मैनेज करने का ट्रैक रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता है। बीसीए, बीसीएस, एमसीएस, बीईआईटी, एमईआईटी या एमटेक आईटी में ग्रेजुएशन वाले व्यक्ति बैकएंड डेवलपर के जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करने में एलिजिबल है। आप ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स पर नौकरी खोज सकते हैं जैसे कि naukri.com, इंडीड, लिंक्डइन आदि। फुल स्टैक वेब डेवलपर। एक फुल स्टैक डेवलपर फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपर्स दोनों के टास्क्स को पूरा करता है। वे दो एस्पेक्ट्स को पूरी तरह से काम करने वाले कंप्यूटर सिस्टम में लिंक करने के लिए फ्रेमवर्क कोडिंग के अपने नॉलेज का उपयोग करते हैं। ये डेवलपर्स उन एरर्स का भी अनुमान लगाते हैं जो दो सिस्टम के बीच हो सकती है, फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए उन्हें रोक सकती है और निवारण कर सकती है। फुल स्टैक डेवलपर वेबसाइटों को अपडेटेड बनाए रखने के लिए इंडस्ट्री ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स पर भी शोध करते हैं। वे प्रोजेक्ट्स की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ब्रांड न्यू सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस की व्यवस्था करते हैं। फुल स्टैक वेब डेवलपर लेआउट्स क्रिएट, डिजाइन और इंप्लीमेंट करते हैं नए और एग्जिस्टिंग वेब पेजेस के लिए। वे डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग के लिए डेटाबेस डिजाइन भी बनाते और बनाए रखते हैं। फुल स्टैक वेब डेवलपर बग फिक्स सहित अन्य डेवलपर्स द्वारा लिखित लेगेसी कोड बनाने के लिए भी जिम्मेदार हैं। वे एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज और एपीआई को एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में इंटीग्रेट करते हैं। फुल स्टैक वेब डेवलपर आईटी सेक्टर में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीमों के साथ काम करते हैं। एक फुल स्टैक वेब डेवलपर के रूप में आपको फ्रंट एंड वेब पेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का अच्छा ज्ञान होना चाहिए जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और AngularJS और साथ ही कंटेंट रेंडर करने की क्षमता सर्वर साइड और क्लाइंट साइड। आपको एक या अधिक बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे PHP, जावा, jQuery, CSS आदि का एक्सीलेंट नॉलेज होना चाहिए। आपको कॉमन प्रोग्रामिंग डिजाइन पैटर्न और बेस्ट प्रैक्टिसेस से परिचित होना चाहिए। आपको अन्य जॉब एप्लीकेंट्स पर एक एडेड एडवांटेज होगा अगर आपके पास कॉमन वेब डेवलपमेंट टूल्स और सर्विसेज में काम का अनुभव है जैसे कि वर्जन कंट्रोल सॉफ्टवेयर, पैकेज मैनेजर्स और CI या CD पाइपलाइंस। आपको फ्रंट एंड वेब फ्रेमवर्क के साथ परिचित होना चाहिए जैसे कि बूटस्ट्रैप, टेलवाइंड CSS और बैकएंड वेब फ्रेमवर्क्स, लारावेल, कोड इग्नाइटर, जैंगो, नोड.जेएस आदि।
BCA, BCS, MCS, BEIT, MEIT या MTech IT में ग्रेजुएशन डिग्री वाले व्यक्ति फुल स्टैक वेब डेवलपर की पोजीशन के लिए अप्लाई करने में एलिजिबल है। आप जॉब पोर्टल्स पर ऑनलाइन जॉब सर्च कर सकते हैं। मोबाइल ऐप डेवलपर। मोबाइल डेवलपर्स मोबाइल डिवाइस जैसे सेलफोन या टैबलेट के लिए सॉफ्टवेयर बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे एंड्रॉयड या iOS प्लेटफॉर्म की आवश्यकताओं का पालन करके इन डिवाइस के लिए सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज करते हैं। मोबाइल डेवलपर अक्सर अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं। मोबाइल डिवाइस की मेमोरी और प्रोसेसिंग की सीमाओं के कारण होने वाली त्रुटियों को कम करने के लिए डेवलपर्स टेस्टिंग के लिए प्रोटोटाइप ऐप भी बना सकते हैं। एक मोबाइल ऐप डेवलपर को नए मोबाइल प्रोडक्ट्स और प्रोटोकॉल डेवलप करने के अवसरों की पहचान करने में सक्षम होना चाहिए। उन्हें मोबाइल डिवाइस की कार्यक्षमता का समर्थन करने के लिए API डेवलप करने में सक्षम होना चाहिए। एक मोबाइल ऐप डेवलपर के रूप में आप ऐप डिजाइन और कार्यक्षमता को बेहतर बनाने के लिए मार्केटिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में सहयोगियों के साथ मिलकर काम करेंगे। आपके महत्वपूर्ण कार्यों में से एक बग की पहचान करने के लिए टेस्टिंग प्रोसेस को लागू करना और ग्राहकों की जरूरतों और सुधार के अवसरों को बेहतर ढंग से समझने के लिए यूजर्स के साथ जुड़ना होगा। आपको मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए वर्तमान वेब एप्लीकेशन का अध्ययन और अनुकूलन करने में सक्षम होना चाहिए। मोबाइल ऐप डेवलपर IT क्षेत्र में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम के साथ काम कर सकते हैं। वे क्रिएटिव सेक्टर और क्रिएटिव टीमों में भी काम कर सकते हैं। एंड्रॉयड ऐप के लिए ऐप डेवलप करने वाले मोबाइल ऐप डेवलपर आमतौर पर जावा और कोटलिन का उपयोग करते हैं। इसके विपरीत iOS ऐप डेवलपर्स स्विफ्ट और ऑब्जेक्टिव सी का उपयोग करते हैं। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट जैसे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस और इसके ढांचे जैसे रिएक्ट और एंगुलर, साथ ही HTML और CSS को जानने से भी मदद मिलती है। OOP डिजाइन प्रिंसिपल्स का अनुभव आपके हायर होने के चांसेस को बढ़ाता है। BCA, BCS, MCS, BEIT, MEIT या MTech IT में बैचलर्स की डिग्री वाले व्यक्ति मोबाइल ऐप डेवलपर की जॉब पोजीशन के लिए आवेदन करने के पात्र है। जैसे जैसे आप मोबाइल ऐप डेवलपर के रूप में कौशल और अनुभव प्राप्त करते हैं, आप सीनियर लेवल पोस्ट पर प्रमोट हो सकते हैं। आप नौकरी पोर्टल पर मोबाइल ऐप डेवलपर जॉब पा सकते हैं, जैसे naukri.com, Indeed, LinkedIn आदि। एंड्रॉयड ऐप डेवलपर। एक एंड्रॉयड डेवलपर एंड्रॉयड डिवाइसेस और गूगल प्ले स्टोर के लिए सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन बनाता है। इस प्रोग्रामर द्वारा बनाए गए ऐप्स एंड्रॉयड स्मार्टफोन और टैबलेट पर डाउनलोड किए जाते हैं। वे अक्सर सीधे ऐप डेवलपमेंट कंपनी या बड़े एंटरप्राइजेस के लिए काम करते हैं। एक एंड्रॉयड डेवलपर के रूप में आपको एंड्रॉयड इकोसिस्टम और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट से फैमिलियर होना होगा, जिसमें पॉपुलर ऐप फ्रेमवर्क और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सर्वोत्तम प्रैक्टिसेस से फैमिलियर होना शामिल है। आपके ड्यूटीज में एग्जिस्टिंग कोड बेस को मेंटेन रखना, बग फिक्सिंग सहित और एक टीम के हिस्से के रूप में स्क्रैच से ऐप बनाना शामिल होगा। सभी कोडिंग गाइडलाइंस और इंडस्ट्री के सर्वोत्तम प्रैक्टिसेस का पालन करते हुए आप एंड्रॉयड इकोसिस्टम के लिए ऐप्स डिजाइन करने और डेवलप करने के लिए जिम्मेदार होंगे। आपको कोड के लिए टेस्ट्स बनाने होंगे, आपके द्वारा बनाए जा रहे ऐप्स की रोबस्टनेस और परफॉर्मेंस सुनिश्चित करने के लिए। मौजूदा एंड्रॉयड एप्लीकेशन में ज्ञात बग को ठीक करना और नए फीचर्स को जोड़ना एक एंड्रॉयड डेवलपर के लिए सबसे महत्वपूर्ण टास्क में से एक है। आपको एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी और API के साथ भी काम करने में सक्षम होना चाहिए। डिजाइनरों के साथ काम करके डिजाइन टेम्पलेट को वर्किंग एप्स में बदलना जरूरी है। आपको कॉमन प्रोग्रामिंग टूल्स का अच्छा ज्ञान होना जरूरी है और पैराडाइम्स जैसे वर्जन कंट्रोल। आपको पता होना चाहिए कि फ्रेमवर्क्स और कॉमन डिजाइन पैटर्न का उपयोग कैसे करें। एंड्रॉयड ऐप डेवलपर के जॉब की पोजीशन के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवार को एंड्रॉयड स्टूडियो और एंड्रॉयड SDK टूल्स का उपयोग करने में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्सीलेंट नॉलेज भी आवश्यक है। एक एंड्रॉयड ऐप डेवलपर के रूप में आपको मोबाइल एप्लीकेशन और डेवलपमेंट से फैमिलियर होना चाहिए, जिसमें एक्सेलेरोमीटर, कैमरा और जाइरोस्कोप जैसे हार्डवेयर का उपयोग शामिल है।
आपको क्रॉस फंक्शनल टीम के हिस्से के रूप में काम करने में कंफर्टेबल होना चाहिए और बग फिक्सिंग और लेगेसी कोड को रिफैक्टरिंग सहित दूसरों द्वारा लिखे गए कोड के साथ काम करना चाहिए। एक एंड्रॉयड डेवलपर आईटी सेक्टर में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम के साथ काम करता है। वे क्रिएटिव सेक्टर में और विभिन्न कंपनियों में क्रिएटिव टीमों में भी काम कर सकते हैं। एंड्रॉयड डेवलपर्स उन कंपनियों द्वारा नियोजित होते हैं जो आमतौर पर अन्य बिजनेसेस या व्यक्तियों के लिए ऐप डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बीसीए, बीसीएस, एमसीएस, बीईआईटी, एमईआईटी या एमटेक आईटी में ग्रेजुएशन डिग्री वाले व्यक्ति एंड्रॉयड ऐप डेवलपर के जॉब की पोजीशन के लिए अप्लाई करने में एलिजिबल है। जैसे जैसे आप स्किल्स और एक्सपीरियंस प्राप्त करते हैं, आप सीनियर लेवल पोस्ट पर प्रमोट हो सकते हैं। आप एंड्रॉयड ऐप डेवलपर जॉब वेरियस जॉब पोर्टल पर पा सकते हैं, जैसे naukri.com, इंडीड, लिंक्डइन आदि। iOS ऐप डेवलपर एक व्यक्ति जिसे iOS एनवायरनमेंट की पूरी समझ है, जिसमें वो विभिन्न एप्पल प्रोडक्ट्स पर काम करता है, जैसे कि आईपैड, आईफोन, एप्पल वॉच और एप्पल टीवी। इससे उसे iOS डेवलपर के रूप में जाना जाता है। उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि iOS एनवायरनमेंट में एप्स कैसे बनाएं और मॉडिफाई करें। एक iOS ऐप डेवलपर के रूप में आपका प्राइमरी फोकस iOS एप्लीकेशन के डेवलपमेंट और बैकएंड सर्विसेज के साथ उनका इंटीग्रेशन होगा। आप इंफ्रास्ट्रक्चर के विभिन्न लेयर्स पर काम कर रहे अन्य इंजीनियरों और डेवलपर्स के साथ काम करेंगे। एक iOS ऐप डेवलपर iOS प्लेटफॉर्म के लिए एप्लीकेशन डिजाइन और बिल्ड करने में सक्षम है। उन्हें यह सुनिश्चित करने में सक्षम होना चाहिए कि एप्लीकेशन ठीक से काम कर रहे हैं। वे इन ऐप्स के परफॉर्मेंस, क्वालिटी और रिस्पॉन्सिवनेस की देखरेख करते हैं। iOS यानी आईफोन डेवलपर्स एप्लीकेशंस के लिए नए फीचर्स को डिफाइन, डिजाइन और शिप करने के लिए एक टीम के साथ कोलैबोरेट करते हैं। वे बॉटलनेक्स को आइडेंटिफाई और करेक्ट भी करते हैं और बग को फिक्स करते हैं। iOS डेवलपर्स कोड क्वालिटी, ऑर्गेनाइजेशन और ऑटोमेशन को बनाए रखने में मदद करते हैं। कुछ और कौशल जो एक iOS डेवलपर के पास होने चाहिए वे है ऑब्जेक्टिव सी या स्विफ्ट, जो प्रोजेक्ट आवश्यकताओं के आधार पर है, और कोका टच में दक्षता। iOS फ्रेमवर्क्स के साथ एक्सपीरियंस, कोर डेटा, कोर एनिमेशन आदि, ऑफलाइन संग्रहण, थ्रेडिंग और प्रदर्शन ट्यूनिंग के साथ अनुभव। iOS एप्लीकेशंस को बैकएंड सेवाओं से जोड़ने के लिए रेस्टफुल एपीआई के साथ परिचित, अन्य वेब टेक्नोलॉजीज और UI UX स्टैंडर्ड्स का ज्ञान, एप्पल के डिजाइन प्रिंसिपल्स का ज्ञान और इंटरफेस गाइडलाइंस की समझ, निम्न स्तरीय सी आधारित पुस्तकालयों का ज्ञान, परफॉर्मेंस और टूल्स के मेमोरी ट्यूनिंग के साथ अनुभव, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट्स, शार्क आदि। एक iOS डेवलपर आईटी क्षेत्र में सॉफ्टवेयर डेवलपर टीम के साथ काम करता है। वे क्रिएटिव सेक्टर में और विभिन्न कंपनियों में क्रिएटिव टीमों में भी काम कर सकते हैं। iOS डेवलपर्स उन कंपनियों द्वारा नियोजित होते हैं जो आमतौर पर अन्य व्यवसायों या व्यक्तियों के लिए ऐप डेवलपमेंट सेवाएं प्रदान करते हैं। BCA, BCS, MCS, BEIT, MEIT या MTech IT में ग्रेजुएशन डिग्री वाले व्यक्ति iOS ऐप डेवलपर की जॉब पोजीशन के लिए आवेदन करने के पात्र है। जैसे जैसे आप कौशल और अनुभव प्राप्त करते हैं, आप वरिष्ठ स्तर के पद पर पदोन्नत हो सकते हैं। आप नौकरी पोर्टल पर iOS ऐप डेवलपर जॉब पा सकते हैं, जैसे naukri.com, इंडीड, लिंक्डइन आदि। जावास्क्रिप्ट डेवलपर। जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशंस के लिए डिजाइन डेवलप करने से लेकर कोड का विश्लेषण करने तक सभी फ्रंट एंड प्लेटफॉर्म से संबंधित ड्यूटीज के लिए जिम्मेदार है। एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर की जिम्मेदारियों में एप्लीकेशंस का ऑप्टिमाइजेशन, UI या UX फिजिबिलिटी सुनिश्चित करना और API डिजाइन और आर्किटेक्चर को इंप्लीमेंट करना शामिल है। एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर के रूप में सक्सेसफुल होने के लिए आपको वेब मार्कअप और जावास्क्रिप्ट के एक्सपर्ट नॉलेज की समझ होनी चाहिए। अंततः एक क्वालिटी जावास्क्रिप्ट डेवलपर को फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट में काम करने
और कॉम्प्लेक्स डिजाइन स्पेसिफिकेशंस को इम्प्लीमेंट करने में सक्षम होना चाहिए। आपको सस्टेनेबल कोड बनाने में सक्षम होना चाहिए जिसका फ्यूचर में उपयोग किया जा सके। एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर के रूप में आपको कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस के डिजाइन और स्पेसिफिकेशंस को मॉडिफाई करने की आवश्यकता होगी। आपको पता होना चाहिए कि कोड, रिक्वायरमेंट्स और सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी को एनालाइज कैसे किया जाता है। फ्रंट एंड और बैक एंड वेब डेवलपर्स के साथ कोलैबोरेट करना कुछ ऐसा है जो एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर हर समय करता है। आपको मौजूदा प्रोजेक्ट्स में बग्स को ठीक करने, अपडेट करने और मेंटेन रखने की भी आवश्यकता होगी। एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर थर्ड पार्टी सर्विसेज और एपीआई को प्रोजेक्ट्स में इंटीग्रेट करता है, जैसे पेटेंट प्रोसेसिंग या डेटा रिट्राइवल के लिए अन्य प्लेटफॉर्मों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। आपको पता होना चाहिए कि विभिन्न प्रकार के लोकप्रिय जावास्क्रिप्ट टूल और फ्रेमवर्क का उपयोग कैसे करें, जैसे कि jQuery और Node.js। आपका जॉब आपको मौजूदा कोड के लिए टेस्ट्स डेवलप करने के लिए भी कहेगी ताकि बग को पकड़ा जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि सॉफ्टवेयर सिक्योर और स्टेबल है। आपको जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंसिव नॉलेज और समझ होनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज के साथ काम करने का कुछ अनुभव होने से आपके काम पर रखने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर को ब्राउजर रेंडरिंग बिहेवियर और परफॉर्मेंस में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। उन्हें बूटस्ट्रैप जैसे फ्रंट एंड टूल का भी अनुभव होना चाहिए। वेब मार्कअप की अच्छी समझ होना आवश्यक है, जैसे HTML5। कोड वर्जनिंग टूल्स की प्रोफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग की भी आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि Git। एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर आईटी सेक्टर में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम के साथ काम करता है। BCA, BCS, MCS, BEIT, MEIT या MTech IT में ग्रेजुएशन डिग्री वाले व्यक्ति जावास्क्रिप्ट डेवलपर के जॉब की पोजीशन के लिए अप्लाई करने में एलिजिबल है। जैसे जैसे आप स्किल्स और एक्सपीरियंस प्राप्त करते हैं, आप सीनियर लेवल पोस्ट पर प्रमोट हो सकते हैं। आप जावास्क्रिप्ट डेवलपर जॉब्स जॉब पोर्टल पर पा सकते हैं, जैसे naukri.com, Indeed, LinkedIn आदि। वर्डप्रेस डेवलपर। वर्डप्रेस डेवलपर बैक एंड और फ्रंट एंड डेवलपमेंट दोनों के लिए जिम्मेदार है। वर्डप्रेस थीम और प्लगइन्स बनाने सहित इस स्थिति के लिए प्रोग्रामिंग कौशल के संयोजन की आवश्यकता होती है, जैसे PHP, HTML, CSS3 और जावास्क्रिप्ट, और एस्थेटिक्स की समझ, जैसे स्क्रीन पर एलिमेंट्स अरेंजमेंट, कलर और फॉन्ट विकल्प और इसी तरह। उम्मीदवार को इंडस्ट्री ट्रेंड्स और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की मजबूत समझ होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिव और एडेप्टिव डिजाइन के साथ अनुभव को प्राथमिकता दी जाती है। साथ ही डिजाइन, डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट सहित संपूर्ण वेब डेवलपमेंट प्रक्रिया की समझ को प्राथमिकता दी जाती है। एक वर्डप्रेस डेवलपर के रूप में आप नई सुविधाओं और कार्यक्षमता को डिजाइन और कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेदार होंगे। आप वेबसाइट के आर्किटेक्चर को स्थापित करने और उसका मार्गदर्शन करने का काम भी देखेंगे। वर्डप्रेस डेवलपर्स उच्च प्रदर्शन और उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं और CMS के सभी टेक्निकल एस्पेक्ट्स मैनेज करते हैं। वे एक प्रभावी, उत्तरदायी डिजाइन तैयार करने और इसे एक कार्यशील विषय और प्लगइन में बदलने में भी मदद करते हैं। फ्रंट एंड तकनीकों की एक अच्छी समझ के लिए वर्डप्रेस डेवलपर को कुछ कौशल की आवश्यकता होती है। HTML5, CSS3, जावास्क्रिप्ट, jQuery सहित वेबसाइटों या वेब अनुप्रयोगों के लिए यूजर इंटरफेस बनाने में कुछ अनुभव, उत्तरदायी डिजाइन वेबसाइटों को डिजाइन करने और विकसित करने में अनुभव, डिबगिंग टूल का उपयोग करने में कुशल, जैसे फायरबग, क्रोम इंस्पेक्टर आदि। सभी प्लेटफॉर्मों और ब्राउजरों में सुसंगत शैली सुनिश्चित करने के लिए CSS परिवर्तनों और उनके प्रभावों को समझने की क्षमता, वेब लेआउट और वायरफ्रेम को काम करने वाले HTML पेजों में बदलने की क्षमता आदि। एक वर्डप्रेस डेवलपर को ये भी ज्ञान होना चाहिए कि रेस्टफुल APIs के साथ कैसे इंटरैक्ट करना है और फॉर्मेट जैसे JSON और XML। उन्हें कोड वर्जनिंग टूल्स को समझने में कुशल होना चाहिए, जैसे Git, SVN और Mercurial आदि। PHP बैकएंड डेवलपमेंट की एक मजबूत समझ जरूरी है। एक वर्डप्रेस डेवलपर IT क्षेत्र में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम के साथ काम करता है। BCA, BCS,
MCAS, BEIT, MEIT या MTech IT में ग्रेजुएट डिग्री वाले व्यक्ति वर्डप्रेस डेवलपर की जॉब पोजीशन के लिए आवेदन करने के पात्र है। आप नौकरी पोर्टल पर नौकरी पा सकते हैं, जैसे naukri.com, Indeed, LinkedIn आदि। लारावेल डेवलपर। एक लारावेल डेवलपर के रूप में आप लारावेल फ्रेमवर्क और PHP का उपयोग करके प्रोजेक्ट्स को डिजाइन और क्रिएट करेंगे और हमारे बिजनेस के लिए हाई क्वालिटी वाले वेब एप्लीकेशंस, सर्विसेज और टूल्स डिलीवर करने में टीम को असिस्ट करेंगे। लारावेल डेवलपर के रूप में सक्सेस इंश्योर करने के लिए आपको लारावेल के GUI का उपयोग करने के लिए अडेप्टेबल होना चाहिए। आपको शुरू से अंत तक एक PHP एप्लीकेशन डिजाइन करने में सक्षम होना चाहिए। एक टॉप नॉच लारावेल डेवलपर कम समय में स्वतंत्र रूप से कंप्लीट सॉल्यूशंस तैयार करने के लिए अपने एक्सपर्टीज और फ्रेमवर्क के साथ एक्सपीरियंस का लाभ उठाने में सक्षम होगा। आप क्लाइंट और डेवलपमेंट टीम के साथ प्रोजेक्ट्स एम्स पर चर्चा करेंगे। एक लारावेल डेवलपर के रूप में वेब एप्लीकेशन डिजाइन और निर्माण करेंगे। लारावेल का उपयोग करके आपके जिम्मेदारियों में इम्प्लीमेंटेशन और डिबग बिल्ड में ट्रबल शूटिंग इश्यूज भी शामिल है। प्रोजेक्ट्स पर फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपर्स के साथ काम करना, यूजर्स और बैकएंड के लिए फंक्शनैलिटी का टेस्टिंग करना, यह सुनिश्चित करना कि इंटीग्रेशंस स्मूथली रन करें, क्लाइंट फीडबैक के आधार पर प्रोजेक्ट्स का विस्तार करना, लारावेल में किए गए कार्यों की रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग और वेब बेस्ड एप्लीकेशंस को मेंटेन रखना। PHP के साथ काम करने, यूनिट टेस्टिंग करने, API के मैनेजमेंट में अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्रेफरेंस दी जाती है, जैसे REST। लारावेल का उपयोग कर एप्लीकेशन डिजाइन की अच्छी समझ एक आवश्यक स्किल है। आपको SQL का उपयोग करके डेटाबेस डिजाइन और क्वेरी करने का ज्ञान होना चाहिए। HTML और जावास्क्रिप्ट में प्रोफिशिएंट होना चाहिए। MVC आर्किटेक्चर का उपयोग करने का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लारावेल डेवलपर के लिए एक अतिरिक्त स्किल हो सकता है। आप अपने स्किल को प्रदर्शित करने के लिए एप्लीकेशंस और प्रोग्राम्स का एक पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं। एक लारावेल डेवलपर IT सेक्टर में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम के साथ काम करता है। BCA, BCS, MCS, BEIT, MEIT या MTech IT में ग्रेजुएशन डिग्री वाले व्यक्ति लारावेल डेवलपर के जॉब की पोजीशन के लिए अप्लाई करने में एलिजिबल है। आप जॉब पोर्टल्स पर ऑनलाइन जॉब ढूंढ सकते हैं। इस पोस्ट के लिए कोई ओपनिंग है या नहीं, ये जानने के लिए IT कंपनियों की ऑफिशियल वेबसाइटों पर भी जा सकते हैं। कोड इग्नाइटर डेवलपर। कोड इग्नाइटर डेवलपर सर्वर और यूजर्स के बीच बैक एंड सर्विसेज और डेटा इंटरचेंज के मैनेजिंग के लिए जिम्मेदार है। इस स्थिति में आपका प्राइमरी फोकस सभी सर्वर साइड लॉजिक का डेवलपमेंट होगा, सेंट्रल डेटाबेस का डेफिनेशन और मेंटेनेंस, और फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट्स के लिए हाई परफॉर्मेंस और रिस्पॉन्सिवनेस सुनिश्चित करना। आप अपने को वर्कर्स द्वारा एप्लीकेशन बनाए गए फ्रंट एंड एलिमेंट्स को इंटीग्रेट करने के लिए भी जिम्मेदार होंगे। इसलिए फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज की बेसिक समझ भी आवश्यक है। कोड इग्नाइटर जैसे PHP वेब फ्रेमवर्क का एक स्ट्रॉन्ग नॉलेज आवश्यक है। आपको PHP के फुल सिंक्रोनस बिहेवियर को समझने में सक्षम होना चाहिए। एक कोड इग्नाइटर डेवलपर को MVC डिजाइन पैटर्न की समझ होनी चाहिए। उन्हें फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज की बेसिक समझ की भी आवश्यकता है, जैसे जावास्क्रिप्ट, HTML5 और CSS3 आदि। एक कोड इग्नाइटर डेवलपर के रूप में आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड PHP प्रोग्रामिंग का भी ज्ञान होना चाहिए। आपको यह समझने में सक्षम होना चाहिए कि एक्सेसिबिलिटी और सिक्योरिटी कंप्लायंस क्या है। सामान्य PHP या वेब सर्वर एक्सप्लॉइट्स और उनके सॉल्यूशंस का मजबूत ज्ञान एक आवश्यक स्किल है। आपको स्केलेबल एप्लीकेशन के पीछे फंडामेंटल डिजाइन प्रिंसिपल्स की समझ होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मल्टीपल सिस्टम्स, सर्वर्स और एनवायरनमेंट के बीच यूजर ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन क्या है। आपको एक प्लेटफॉर्म के रूप में PHP की लिमिटेशंस और इसके वर्क अराउंड्स से फैमिलियर होना चाहिए। आपको SQL और NoSQL डेटाबेस और उनकी
डिक्लेरेटिव क्वेरी लैंग्वेजेस से भी फैमिलियर होना चाहिए। एक कोड इग्नाइटर डेवलपर को कोड वर्जनिंग टूल जैसे कि गीट की समझ होनी चाहिए। कोड इग्नाइटर डेवलपर आईटी सेक्टर में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम के साथ काम करता है। बीसीए, बीसीएस, एमसीएस, बीईआईटी, एमईआईटी या एमटेक आईटी में ग्रेजुएशन डिग्री वाले व्यक्ति कोड इग्नाइटर डेवलपर की जॉब की पोजीशन के लिए अप्लाई करने में एलिजिबल है। आप जॉब पोर्टल्स पर ऑनलाइन जॉब ढूंढ सकते हैं। इस पोजीशन के लिए कोई ओपनिंग है या नहीं ये जानने के लिए आईटी कंपनियों की ऑफिशियल वेबसाइटों पर भी जा सकते हैं। एक ड्रुपल डेवलपर को काम करने के लिए नियमित रूप से आवश्यकता होती है पीएचपी और अन्य सर्वर साइड लैंग्वेजेस के साथ। अन्य बातों के अलावा वे यूनिक मॉड्यूल डेवलप करते हैं, ऑटोमेटेड टेस्ट्स करते हैं, वेब सर्विसेज का उपयोग करते हैं और ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करते हैं। वे थीम लेयर की अधिक कॉम्प्लेक्स फीचर्स से भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक ड्रुपल डेवलपर के रूप में आप अन्य साइट इंजीनियरों, डिजाइनरों और कंटेंट राइटर्स के साथ कंपेलिंग और आकर्षक वेबसाइट बनाने के लिए कोलैबोरेट करेंगे। आप एक इफेक्टिव, रिस्पॉन्सिव डिजाइन फॉर्मुलेट करने और इसे एक वर्किंग थीम में बदलने में मदद करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। एक ड्रुपल डेवलपर बैकएंड डेवलपर्स और कस्टमर्स के साथ मिलकर काम करता है। एक इफेक्टिव, विजुअली अपीलिंग और सहज इंप्लीमेंटेशन सुनिश्चित करने के लिए वे नए फीचर्स और फंक्शनैलिटी को डिजाइन और इंप्लीमेंट करने, वेबसाइट के आर्किटेक्चर को एस्टैब्लिश और गाइड करने, हाई परफॉर्मेंस और अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करने और सीएमएस के सभी टेक्निकल एस्पेक्ट्स को मैनेज करने के लिए भी जिम्मेदार है। एक ड्रुपल डेवलपर की एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है ड्रुपल के साथ वायरफ्रेम और कोर साइट स्ट्रक्चर डेवलप करना, साइट पैरामीटर्स को आवश्यकता अनुसार एडजस्ट करना, हाई स्पीड और रिलायबल साइट एसेट्स प्रोवाइड करना, साइट होस्टिंग और मेंटेनेंस के लिए बेस्ट प्रैक्टिस प्रोवाइड करना, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स के तहत सभी अपलोड किए गए मीडिया को मैनेज करना, डेवलपमेंट प्रोसेसेस से संबंधित फीडबैक प्रोवाइड करना, अन्य डेवलपमेंट टीम के मेंबर्स के साथ काम करना ताकि कम से कम 99% साइट अपटाइम सुनिश्चित हो और साइट का ट्रबल शूटिंग। एक ड्रुपल डेवलपर को ड्रुपल, HTML5, CSS या वेब बेस्ड या ड्रुपल डेवलपमेंट टूल के अन्य रूपों से परिचित होना चाहिए। उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि नियमित साइट अपडेट और बैकएंड अपग्रेड को मैनेज करने के साथ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यानी CMS का निर्माण और मैनेज कैसे किया जाता है। यह जानना आवश्यक है कि रिस्पॉन्सिव और आकर्षक वेबसाइट और उपयोग में आसान इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए सभी एग्रीड रिसोर्सेज को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। एक ड्रुपल डेवलपर आईटी सेक्टर में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम के साथ काम करता है। BCA, BCS, MCS, BEIT, MEIT या MTech IT में ग्रेजुएशन डिग्री वाले व्यक्ति ड्रुपल डेवलपर के जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करने में एलिजिबल है। आप जॉब पोर्टल्स पर ऑनलाइन जॉब ढूंढ सकते हैं। इस पोजीशन के लिए कोई ओपनिंग है या नहीं ये जानने के लिए आप आईटी कंपनियों की ऑफिशियल वेबसाइटों पर भी जा सकते हैं। मजेंटो डेवलपर हमारे क्लाइंट्स के लिए ई कॉमर्स वेबसाइट बिल्ड करने और मेंटेन करने के लिए मजेंटो डेवलपर है। एक मजेंटो डेवलपर के रूप में आप डिजाइन टीम के साथ संपर्क स्थापित करने, मजेंटो 1x और 2x साइटों को सेट करने, मॉड्यूल बनाने और एक्सटेंशन को कस्टमाइज करने, प्रत्येक साइट के परफॉर्मेंस का टेस्टिंग करने और इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद सिक्योरिटी और फीचर अपडेट बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होंगे। मजेंटो डेवलपर के रूप में सफल होने के लिए आपके पास उत्कृष्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ज्ञान होना चाहिए, जावा और मजेंटो डेवलपमेंट के लिए सर्टिफिकेशन होना चाहिए और एक समय में प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने में सक्षम होना चाहिए। एक अच्छा मजेंटो डेवलपर एक यूजर फ्रेंडली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का निर्माण और मेंटेन कर सकता है जो क्लाइंट की जरूरतों को पूरी तरह से पूरा करता है। एक मजेंटो डेवलपर के रूप में आपके पास कुछ और जिम्मेदारियां होंगी। कंपनी की जरूरतों पर चर्चा करने के लिए डिजाइन टीम के साथ मीटिंग करना, मजेंटो 1x और 2x ई कॉमर्स वेबसाइटों को बिल्ड और कॉन्फ़िगर करना, मजेंटो टेम्पलेट्स के लिए कोडिंग करना, बेस्ट प्रैक्टिस का उपयोग करके
PHP में मजेंटो मॉड्यूल डेवलप करना, थीम और इंटरफेस डिजाइन करना, परफॉर्मेंस टास्क और गोल्स को सेट करना, इंटीग्रेशन इश्यूज का निवारण और वेबसाइट फीचर्स और सिक्योरिटी पैचेस को अपडेट करना। मजेंटो डेवलपर के रूप में आपको एडवांस नॉलेज होना चाहिए। मजेंटो, जावास्क्रिप्ट, HTML, PHP, CSS और MySQL। संपूर्ण ई-कॉमर्स लाइफसाइकिल के बारे में नॉलेज आवश्यक है। आपको मॉडर्न UI UX ट्रेंड की समझ होनी चाहिए। एक मजेंटो डेवलपर को गूगल टैग मैनेजर, SEO, गूगल एनालिटिक्स, PPC और A/B टेस्टिंग का ज्ञान होना चाहिए। एडोबी फोटोशॉप और एडोबी इलस्ट्रेटर का एक अच्छा वर्किंग नॉलेज प्रीफर किया जाता है। एक मजेंटो डेवलपर IT सेक्टर में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम के साथ काम करता है। BCA, BCS, MCS, BEIT, MEIT या MTech IT में ग्रेजुएशन डिग्री वाले व्यक्ति मजेंटो डेवलपर के जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करने में एलिजिबल है। आप जॉब पोर्टल्स पर ऑनलाइन जॉब ढूंढ सकते हैं। इस पोजीशन के लिए कोई ओपनिंग है या नहीं, ये जानने के लिए आप IT कंपनियों की ऑफिशियल वेबसाइटों पर भी जा सकते हैं। शॉपिफाई डेवलपर। शॉपिफाई एक क्लाउड आधारित ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो व्यवसायों को बिना किसी परेशानी के एक ऑनलाइन स्टोर स्थापित करने की अनुमति देता है। सभी आकार की कंपनियों के लिए उपयुक्त शॉपिफाई ऑनलाइन सामान बेचना आसान बनाता है। शॉपिफाई डेवलपमेंट की स्थिति के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं और ग्राहक की व्यावसायिक आवश्यकताओं के आधार पर समाधान डिजाइन, डेवलप, टेस्टिंग और डिप्लॉय करने में सक्षम होना चाहिए। इस पोजीशन के लिए शॉपिफाई लिक्विड कोड, PHP और इसके एडवांस कंसेप्ट्स के अत्यधिक कुशल ज्ञान की आवश्यकता होती है। थीम इंटीग्रेशन, कस्टमाइजेशन, HTML या CSS, SCSS, MySQL, Ajax, JS, jQuery और थर्ड पार्टी API एकीकरण में एक विशेषज्ञ होना चाहिए। उम्मीदवार को नवीनतम डिजाइन टूल के साथ अच्छा होना चाहिए और UI या UX कंसेप्ट्स की अच्छी समझ होनी चाहिए। PHP और इसके फ्रेमवर्क्स जैसे लारावेल में मजबूत। उम्मीदवार को शॉपिफाई ऐप डेवलपमेंट और शॉपिफाई ऐप आर्किटेक्चर दोनों में सक्षम होना चाहिए। वेब डेवलपमेंट में बेजोड़ विशेषज्ञता के साथ एक आदर्श शॉपिफाई डेवलपर के पास निम्नलिखित कौशल होने की उम्मीद है। शॉपिफाई के एडमिन सिस्टम का पूरा ज्ञान अनिवार्य है। वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन में विशेषज्ञता काम आएगी। शॉपिफाई स्टोर्स और शॉपिफाई थीम्स के लिए लिक्विड का मजबूत प्रोग्रामिंग ज्ञान होना आवश्यक है। आपको HTML5 और CSS3 भी जानना आवश्यक है। शॉपिफाई एप्स बनाने के लिए रूबी ऑन रेल्स के साथ शुरू करने के लिए सबसे आसान ढांचा है। हालांकि PHP स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का ज्ञान भी काम करेगा। मूल रूप से कुछ भी जो ऑथ के साथ JSON REST API का उपयोग करता है वो काम करेगा। कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन यानी CRO के लिए गूगल एनालिटिक्स का ज्ञान भी वांछनीय है। इसके अलावा टेस्टिंग उद्देश्यों के लिए गूगल कंटेंट एक्सपेरिमेंट्स में विशेषज्ञता आवश्यक है। अन्य लोकप्रिय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे मैगेंटो, वूकॉमर्स और बिग कॉमर्स का ज्ञान एक बड़ा प्लस है। एक शॉपिफाई डेवलपर IT क्षेत्र में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम के साथ काम करता है। BCA, BCS, MCS, BEIT, MEIT या MTech IT में ग्रेजुएट डिग्री वाले व्यक्ति शॉपिफाई डेवलपर की नौकरी के लिए आवेदन करने के पात्र है। आप जॉब पोर्टल्स पर ऑनलाइन जॉब ढूंढ सकते हैं। इस पोजीशन के लिए कोई ओपनिंग है या नहीं, ये जानने के लिए IT कंपनियों की ऑफिशियल वेबसाइटों पर भी जा सकते हैं। .NET डेवलपर। एक .NET डेवलपर सॉफ्टवेयर जनरेट करता है .NET के इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करके। .NET डेवलपर के ड्यूटीज में प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स की सोर्सिंग, सबसे एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस पर निर्णय लेना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि डेवलपमेंट्स एरर फ्री है।
एक डॉट नेट डेवलपर के रूप में आपको ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि फाइनल प्रोडक्ट अच्छी तरह से प्रेजेंट किया गया हो और आकर्षक हो। डॉट नेट डेवलपर के रूप में सफल होने के लिए आपको प्रिफर्ड लैंग्वेजेस में से किसी एक का उपयोग करके कोड क्रिएट करने में सक्षम होना चाहिए। अंततः प्रिफर्ड कैंडिडेट्स अपने इंटरव्यूज के दौरान MCSD या MCPD ट्रेनिंग के सक्सेसफुल कंप्लीशन या सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस का प्रदर्शन करेंगे। डॉट नेट डेवलपर के रूप में आपको माइक्रोसॉफ्ट का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। क्लाइंट की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस बनाने के लिए NET इंफ्रास्ट्रक्चर, आवश्यकता अनुसार कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट्स के क्रिएशन को फैसिलिटेट करने के लिए कोवर्कर्स के साथ कोलैबोरेट करना, स्टिपुलेटेड गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा कोड को रिफॉर्मुलेट करना, एरर्स, ओमिशंस का पता लगाने और उनका समाधान करने के लिए अपने कोड को टेस्ट करना, ये सुनिश्चित करने के लिए अपने आउटपुट का टेस्ट करें कि वे एक्सीलेंट वर्किंग ऑर्डर में है। आउटपुट विजुअली अपीलिंग, यूजर फ्रेंडली और आकर्षक है। डेवलपमेंट्स को डिप्लॉय करना और टारगेट ऑडियंस द्वारा अपटेक को मॉनिटर करना। प्रत्येक डेवलपमेंट के बाद के सब्सिक्वेंट वर्जन्स के क्रिएशन को इन्फॉर्म करने के लिए क्लाइंट्स के फीडबैक का उपयोग करें। डॉट नेट डेवलपर के रूप में नियुक्त होने के लिए MCSD या MCPD सर्टिफिकेशन अत्यधिक फायदेमंद होगा। डॉट नेट इंफ्रास्ट्रक्चर का इन डेप्थ नॉलेज रखने वाले कैंडिडेट को प्रेफरेंस दिया जाएगा। आपको C#, F# या VB.NET, प्रेफरेबली तीनों में एडवांस प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। एक डॉट नेट डेवलपर के रूप में आपके पास आसानी से SQL या Oracle का उपयोग करने की क्षमता होनी चाहिए। आपके पास टेक्निकल रूप से वेल प्रेजेंटेड सॉफ्टवेयर बनाने की क्षमता भी होनी चाहिए। एक डॉट नेट डेवलपर IT क्षेत्र में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम के साथ काम करता है। BCA, BCS, MCS, BEIT, MEIT या MTech IT में ग्रेजुएशन डिग्री वाले व्यक्ति डॉट नेट डेवलपर की जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। आप जॉब पोर्टल्स पर ऑनलाइन जॉब ढूंढ सकते हैं। इस पोजीशन के लिए कोई ओपनिंग है या नहीं ये जानने के लिए IT कंपनियों की ऑफिशियल वेबसाइटों पर भी जा सकते हैं। ASP.NET डेवलपर। ASP.NET डेवलपर एप्लीकेशंस के डिजाइनिंग और मॉनिटरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ASP.NET डेवलपर्स की जिम्मेदारियों में कोड लिखना, एप्लीकेशंस के लिए सॉल्यूशंस डिजाइन करना और फंक्शनैलिटी में सुधार करना शामिल है। ASP.NET डेवलपर के रूप में सफल होने के लिए आपको एक्सीलेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, हाई क्वालिटी कोडिंग स्किल्स और अपने समय को एफिशिएंटली मैनेज करने की क्षमता डेमोन्स्ट्रेट करनी चाहिए। अल्टीमेटली एक टॉप नॉच ASP.NET डेवलपर को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बेहतर नॉलेज होना चाहिए, डिटेल के लिए गहरी नजर होनी चाहिए और इंडिपेंडेंटली काम करने में सक्षम होना चाहिए। ASP.NET डेवलपर के रूप में आप हाई क्वालिटी वाले एप्लीकेशंस बनाने, फ्रंट एंड डेवलपर्स के साथ कोलैबोरेट करने, फंक्शनैलिटी में सुधार करने, सबसे करंट और अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज का उपयोग करने और एप्लीकेशन लेयर्स को डिजाइन करने, उसके साथ बिल्ड करने के लिए जिम्मेदार होंगे। एक ASP.NET डेवलपर के रूप में आपको .NET लैंग्वेजेस का उपयोग करके कोडिंग का एक्सटेंसिव वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, जैसे C++, VB और .NET आदि। ASP.NET फ्रेमवर्क और SQL सर्वर से फैमिलियर होना, HTML, JS और CSS की समझ, क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क जैसे कि jQuery, Angular1, React आदि से फैमिलियर, वेब एनालिटिक्स टूल्स को इंटीग्रेट करना और डेटाबेस डिजाइन, इंडेक्स और डेटा इंटीग्रिटी सहित। ASP.NET डेवलपर IT सेक्टर में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम के साथ काम करते हैं। BCA, BCS, MCS, BEIT, MEIT या MTech IT में ग्रेजुएशन डिग्री वाले व्यक्ति ASP.NET डेवलपर की जॉब की पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। आप जॉब पोर्टल्स पर ऑनलाइन जॉब ढूंढ सकते हैं। इस पोजीशन के लिए कोई ओपनिंग है ये जानने के लिए IT कंपनियों की ऑफिशियल वेबसाइटों पर भी जा सकते हैं। मशीन लर्निंग डेवलपर। एक मशीन लर्निंग इंजीनियर या डेवलपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्ट्स बनाने में मदद करता है।
मशीन लर्निंग में विशेषज्ञता रखने वाले इंजीनियर डेटा साइंस टीम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। करंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स को बनाए रखने और बढ़ाने के अलावा उनके जॉब्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन्वेस्टिगेट, डेवलप और डिजाइन करना शामिल है, जो मशीन लर्निंग को शक्ति प्रदान करता है। इन इंजीनियरों की कुछ जिम्मेदारियां होती है, जिनमें मशीन लर्निंग मॉडल बनाना और सिस्टम को फिर से रिट्रेन करना शामिल है। इस कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए आपको स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्रामिंग में एक्सेप्शनल स्किल की आवश्यकता है। अगर आपको डेटा साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी ज्ञान है, तो कंपनियां आपको अन्य उम्मीदवारों से ज्यादा पसंद करेगी। आपका अल्टीमेट गोल होगा एफिशिएंट सेल्फ लर्निंग एप्लीकेशंस को शेप देना और उनका निर्माण करना, डेटा साइंस प्रोटोटाइप को स्टडी और ट्रांसफॉर्म करना, मशीन लर्निंग सिस्टम्स को डिजाइन करना, एप्रोप्रिएट एमएल एल्गोरिदम और टूल्स का रिसर्च और इम्प्लीमेंट करना, आवश्यकताओं के अनुसार मशीन लर्निंग एप्लीकेशन डेवलप करना, एप्रोप्रिएट डेटा सेट और डेटा रिप्रेजेंटेशन मेथड्स का चयन करना, मशीन लर्निंग टेस्ट और एक्सपेरिमेंट्स चलाना, टेस्ट रिजल्ट्स का उपयोग करके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और फाइन ट्यूनिंग करना, जब आवश्यक हो सिस्टम को ट्रेन और रिट्रेन करना, मौजूदा मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स का विस्तार करना और अधिक। एक मशीन लर्निंग डेवलपर के रूप में आपको डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटा मॉडलिंग और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की समझ होनी चाहिए। मैथ, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और एल्गोरिदम का गहरा ज्ञान, पाइथन, जावा और आर में मजबूत कोड लिखने की क्षमता, केरास, पाइटॉर्च जैसे मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क से फैमिलियर होना और लाइब्रेरीज जैसे scikit-learn आदि। कंप्यूटर और डेटा साइंस के फील्ड्स, जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के नाम से जाना जाता है, उसका विस्तार हो रहा है। मशीन लर्निंग इंजीनियर बनने के लिए वर्षों की ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है, लेकिन आप भी शुरुआत कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में अपनी समझ विकसित करें, विभिन्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एक्सपर्टीज हासिल करें और अपनी पहली बैचलर डिग्री अर्न करने की दिशा में काम करें। कंप्यूटर साइंस में कई तरह के सर्टिफिकेट और यहां तक कि डिग्री पाथवे की मदद से आप मशीन लर्निंग के फील्ड में एक रिवॉर्डिंग करियर के लिए तैयार हो सकते हैं। बीसीए, बीसीएस, एमसीएस, बीईआईटी, एमईआईटी या एमटेक आईटी में ग्रेजुएशन डिग्री वाली व्यक्ति मशीन लर्निंग डेवलपर या इंजीनियर के जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करने में एलिजिबल है। आप जॉब पोर्टल्स पर ऑनलाइन जॉब ढूंढ सकते हैं।